तो ऐसे डू ऑल कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप सो यू गाइस आर ऑल गुड। और आज के इस वीडियो में यार हम लोग करने वाले था चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बच्चों को सबसे ज्यादा कठिन चैप्टर लगता है आईसीएसई क्लास 10th में। मैं एक छोटी सी चीज तुमको बता दूं यार, ये जो ना सबसे इजी चैप्टर है तुम्हारी क्लास 10th का, क्योंकि इसमें लिटरली तुमको कोई बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने। ये एक बहुत ही सरल चैप्टर है अगर तुमको सही तरीके से पढ़ा दिया जाए तो। और वही चीज हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। देखो मैं जो ना जब कोई भी वीडियो कोई भी लेक्चर बना रहा होता हूँ तो मैं जो ना एक चीज मेक श्योर करता हूँ कि मेरी वीडियो जो ना एक ऑर्डिनरी वीडियो की तरह ना जाए। तो वी मेक श्योर कि हम जो ना वीडियो को एक ऐसे तरीके से प्रेजेंट करें कि हाँ बच्चों के साथ में हमारी वाइब मेंटेन होती रहे। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए जो ना मैंने इस पूरे लेक्चर में नोट्स भी बनाए हैं। पूरे व्हाइट बोर्ड पे मैंने एक एक चीज खुद से भी लिखी है, सो दैट तुम भी नोट्स बना लो। 1 से 1.5 घंटे में तुम्हारा ये पूरा चैप्टर निपट जाएगा। इससे पहले मैं एक छोटी सी रिकमेंडेशन तुम्हें और पास कर दूं कि भाई प्लीज तुम्हें जो ना इससे पहले, इस चैप्टर को करने से पहले जो है थोड़ी बहुत नॉलेज पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर की होनी चाहिए, बिकॉज दोस चैप्टर्स आर लाइक समवेयर रिक्वायर्ड इन दिस चैप्टर। ठीक है, बाकी एक और चीज तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी बता दूं अबाउट ब्रह्मास 3.0 टॉपर्स बैच। ये एक ऐसा बैच है जिसमें अभी 500 से 700 बच्चे पिछले 10 से 15 दिन में एनरोल कर चुके हैं। हमने इसके अंदर 10,000 से ज्यादा टॉपर्स बनाए हैं पिछले 3 साल में। तुम भी उसमें से एक हो सकते हो। यहाँ पर जो है तुम्हें मास्टर टीचर्स ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज प्लस तुम्हारे प्रणय भैया बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे होते हैं और तुम माइक खोल के डाउट पूछ सकते हो। सो ये चीज याद रखना। गोइंग अहेड एक और बहुत तगड़ी चीज इसके बारे में बता दूं कि भाई यहाँ पर तुमको नोट्स, डीपीपीस, ई बुक्स, हर एक चीज जो हम तुम्हें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एंड ओवर टू दैट द बेस्ट थिंग इज कि भाई साहब इसके अंदर आपको आपके प्रीवियस ईयर के टॉपर्स भी गाइड कर रहे होंगे। ठीक है, सो फॉर लिमिटेड स्टूडेंट्स जस्ट 10 सीट्स के लिए हमने एक कूपन कोड बनाया है ऑर्गेनिक। अगर तुम इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो तो तुमको कोर्स 9,000 रुपए से सिर्फ 6,000 रुपीज का पड़ रहा होगा, वो भी पूरी साल भर के लिए। उसमें भी 2 बार का सिलेबस कंप्लीशन है, क्योंकि एक बार तुम्हारे प्रणय भैया भी पढ़ा रहे हैं और एक बार तुम्हारे टीचर्स भी तुमको पढ़ा रहे हैं। एनरोल कैसे करना है? तो एनरोल करने के लिए तुम डायरेक्टली जो है ना लेकर के लिंक पे जा सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उधर से एनरोल कर सकते हो, या फिर यू गाइस कैन कनेक्ट विद आवर काउंसलर्स तुम्हारी पूरी हेल्प कर रहे होंगे एंड देन यू कैन एनरोल। बाकी अभी तब तक चलते हैं अपन लोग लेक्चर की तरफ। यहां पर से सीन बॉस कुछ ऐसा है लेकर के कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं ना तो ये बेस्ड होती है तुम्हारे लेकर के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर। भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक वर्ड का क्या मतलब आ रहा है? बस ऐसे तो हमने ही बहुत सारी चीजें सुनी है ना लेकर के कि ऑर्गेनिक। तो बेसिकली ऑर्गेनिक होता क्या है? अगर इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री की अगर तुम बात करोगे, ठीक है, अगर हम लोग किसके टर्म्स में बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री के टर्म्स में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर ऑर्गेनिक मींस पता क्या? ऑर्गेनिक होता है तुम्हारा लेकर के वो कुछ कंपाउंड्स, ठीक है, वो कुछ कंपाउंड्स जो कि लेकर के कार्बन कैरी करते हैं। तुम समझ रहे हो, कार्बन के एक एटम को कैरी कर रहे होते हैं। अब तुम पूछोगे क्या भैया, मतलब कार्बन के एटम को कैरी करने वाला हर कंपाउंड ऑर्गेनिक है? ऐसा नहीं है बॉस। देखो यहां पर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तभी मैंने लेकर के लिख रखी है, तुम्हारे नोट्स में ये चीज जानी चाहिए, दैट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैरी कार्बन एटम्स। लाइक ये चीज जो ना एकदम ट्रू सेइंग है, समझ रहे हो, ये बात एकदम सही है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे ना उनके अंदर लेकर के कार्बन एटम जरूर से जरूर हो रहा होगा। लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि जिस भी एक कार्बन कोई भी एक ऐसा कंपाउंड है, मान लो हमारा एक कोई भी एक्स कंपाउंड है और इसके अंदर जो है ना लेकर के कार्बन है, ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक ही ऑर्गेनिक होगा, ऐसा कोई मतलब नहीं होता। तुम समझ रहे हो, मतलब कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन कैरिंग कंपाउंड्स बट नॉट ऑल कार्बन कैरिंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे कि H2CO3 की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब ये कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है, और ये जो ना लेकर के तुम्हारा बेसिकली कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता, ये जो है तुम्हारा लेकर के एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, वेरएज इसमें कार्बन तो है। तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा जरूरी बात नहीं होती है कि कोई भी एक कंपाउंड में अगर लेकर के कार्बन है तो वो ऑर्गेनिक है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो ये एक भ्रम अपने दिमाग में मत आने देना। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बॉस यहां से दूसरी चीज आ जाती है तुम्हारा लेकर के कार्बन के अंदर जो ना भैया ऐसा क्या है कि इसके ऊपर एक इतनी बड़ी केमिस्ट्री बना दी पूरी। तुम समझ रहे हो, मतलब कार्बन के ऊपर एक अलग से पूरी केमिस्ट्री बना दी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसा क्या है कार्बन में, मतलब ऐसा क्या ही स्पेशल है जो इसके ऊपर जो ना एक पूरी अलग से जो ना चीजें ही बना दी गई हैं? तो देखो इसके बारे में अगर मैं तुमको बताऊं तो यहां से सीन बॉस कुछ ऐसा है, तुम समझना कि भाई आपके पास में जो ना लेकर के जो कार्बन है ना उसके अंदर टेट्रावेलेंसी होती है। अब ये टेट्रावेलेंसी क्या होती है भैया? देखो अगर तुम कार्बन के बारे में अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करो तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जल्दी से बता दो। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ना लेकर के क्या हो रहा होगा, 2,4 हो रहा होगा। अब तुम एक छोटी सी बात समझो, जो जनरली मेटल्स होते हैं उनकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तुम जानते हो 1, 2 या 3। अच्छा दूसरी बात, अगर जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी लेकर के जनरली आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 6 या 7। यहां पर अलग ही सीन है, ये नॉन मेटल तो है लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन के साथ। अब भैया 4 इलेक्ट्रॉन देने को कौन ही आएगा?
अगर इसको अपनी लेकर के 2 8 की एक प्रॉपर पूरी वो बनानी है तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन देने कौन नहीं आ रहा। अच्छा ये नॉन मेटल है तो डोनेट भी नहीं कर सकता कि 4 भगा दे, क्योंकि 4 से कोई लेगा भी नहीं। तो भैया इसके अंदर एक स्पेशल फीचर होता है टेट्रावैलेंसी का। टेट्रावैलेंसी क्या होती है बेसिकली कि ये 4 बॉन्ड्स बनाता है, तुम समझ रहे हो, मतलब ये बॉन्ड्स बना रहा होता है और ये एक तरीके से जो लेकर के बहुत ज्यादा पेयर कर सकता है, तुम समझ रहे हो, मतलब ये बहुत ज्यादा क्या कर सकता है, पेयर कर सकता है, बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि है 2 4। ठीक है। अच्छा, बिकॉज ऑफ दिस टेट्रावैलेंसी इसके अंदर एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है विच इज कैटेनेशन। अब ये कैटेनेशन क्या होता है? कैटेनेशन यार जो ना बेसिकली तुम्हारा सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स होता है, मतलब सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहां पर से कार्बन क्या करता है ना, लेकर के अब लाइक और सारे कार्बन्स को बुला करके, तुम समझ रहे हो कार्बन है, जैसे कि ये एक हमारा कार्बन हो गया, ठीक है, ये एक और ये लाइक कार्बन ए हो गया, मैं तुम समझ रहे हो, मतलब मैं सिर्फ अभी नोटिफाई करने के लिए कार्बन ए मान रहा हूं, तो ये कार्बन बी को बुला लेगा, तुम समझ रहे हो, तो ये बेसिकली क्या कर देगा, उसके साथ साथ यहां पर से ये कार्बन सी को भी बुला सकता है। तो ऐसे करके जो ना ये सेल्फ लिंकिंग करते हैं, समझ रहे हो क्या करते हैं भाई, सेल्फ लिंकिंग करते हैं। सो ये एक चीज है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी चीज है यहां पर से लेकर के कि भाई आप जो ना कार्बन जो है खुद से एक दूसरे के साथ बहुत लंबी लंबी चेन्स बनाते जाते हैं। अच्छा भैया चेन्स कैसी बनती होंगी, चलो और बात करते हैं। जैसे कि कोई स्ट्रेट चेन बन सकती है, जैसे कि लाइक दिस सी 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 सी, तुम समझ रहे हो, मतलब यहां पर से लेकर के कार्बन ने ऐसे ऐसे पेयर कर दिया। अच्छा तुम सोच रहे हो कि भैया ये क्या है, ये भी बॉन्ड्स है भाई, ये हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स है, तुम समझ रहे हो, ये हमारे क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब यहां पर कोई भी आ सकता है। जनरली जो ना लेकर के कार्बन की एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है कि कार्बन जो है जनरली सबसे ज्यादा हाइड्रोजन के साथ में पेयर अप करके हाइड्रोकार्बन्स बनाता है। अब क्यों इसको हाइड्रोकार्बन बोल रहा है भैया, क्योंकि ऑब्वियसली तुम देख सकते हो हाइड्रो कम्स फ्रॉम एच एंड कार्बन्स, कार्बन्स तो है ही फिर, ठीक है, तो यहां पर से ये प्रॉपर्टी आ रही होती है। अच्छा भैया और किस किस तरीके की चेन बन सकती है, ऐसे ब्रांच चेन भी बन सकती है, जैसे कि एक ट्री होता है, ट्री में एक मेन रूट जा रही, ऐसे एक लाइक पूरा प्रॉपर शूट जा रहा होता है और ब्रांचेस होती है, तो सेम देख सकते हो ये मेन ब्रांच हो गई हमारी, ठीक है, ये मेन हमारी एक तरीके से ब्रांच हो गई, ठीक है, और ये हमारी जो ना लेकर के एक साइड ब्रांच हमने यहां से निकाल दी, तुम समझ रहे हो। तो मेन ब्रांच क्या होती है, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, तो ये एक ऐसे ब्रांच्ड चेन भी बना सकता है, ये हमारी मेन चेन हो गई, ठीक है, और ये हमने यहां पर से लेकर के एक अपनी क्या निकाल दी, ब्रांच निकाल दी, समझ रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है। अच्छा और क्या हो सकता है भैया, मान लो कोई साइक्लिक या एक क्लोज्ड चेन बना दे, ठीक है, तो इसको जो ना लेकर के तुम क्लोज्ड इसलिए बोल रहे हो क्योंकि देख लो ये एक दूसरे से जो ना इंटरलिंक्ड है, कहीं से भी खुले हुए नहीं है, तो ये एक साइक्लिक या एक क्लोज्ड चेन भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें अभी अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अभी अपन सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में लेकर के भैया अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं तो अब कार्बन के अंदर जो ना फॉर्मेशन होता है सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स का, मतलब ये तो अपन ने पढ़ा ही है ना कि कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है 3 तरीके के होते हैं, सिंगल होते हैं, ठीक है, उसके बाद में डबल होते हैं और फिर उसके बाद में लेकर के ट्रिपल होते हैं। अब मैं तुम्हारे लिए एक चीजों को सरल करने के लिए पहले तुमसे कुछ चीजें कराऊंगा जो थोड़ी सी कठिन है, समझ रहे हो, जिससे आगे चीजें सरल हो जाए। मेरे को एक बात बताओ, अगर मान लो 2 कार्बन हमने उसके बाद में यहां पर से लेकर के इनकी जो ना सिंगल बॉन्ड से पेयरिंग करा दी, अब मेरे को एक बात बताओ, हर कार्बन और कितने एटम्स के साथ में फिर पेयर अप कर सकता है? तुम कहोगे भैया 1 2 और 3, है ना, मतलब तुम कुछ ऐसा बोलोगे भैया यहां पर से जो ना हमारा ये वाला कार्बन 1 2 और 3 के साथ कर सकता है और सेम ये वाला कार्बन भी 1 2 और 3 के साथ कर सकता है। चलो बहुत बढ़िया बात होगी। मैंने बोला अगर मान लो मैं कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दूं, समझ रहे हो, एक ही डबल बॉन्ड से जोड़ा, अब मेरा ये वाला कार्बन कितनों से पेयर कर सकता है, 4 करने होते हैं, है ना, तो देखो 2 तो हो ही चुके हैं, 3 और 4, सेम इसके भी 2 तो हो ही चुके हैं, 3 और 4। चलो मैंने बोला भैया एक काम करते हैं हम लोग लेकर के कार्बन को जो ना बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ देते हैं, तो फिर इस केस में क्या होगा, अब देखो इसके 3 तो हो ही चुके हैं, 4, उसके बाद इसके भी 3 तो हो ही चुके हैं, 4, तो मतलब तुम समझ रहे हो कुछ इस तरीके से पूरी सारी चीजें जा रही होती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से जो ना बॉन्ड्स का हो रहा होता है, ठीक है। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं बॉस। अब अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि यहां पर से अपने किस किस तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि ऑब्वियसली भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी तो कैटेगराइज करना पड़ेगा ना, मतलब इतने सारे तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो मतलब कितने ही सारे तरीके, तुम समझ रहे हो। तो यहां पर से अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आ जाते हैं तुम्हारे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अब जैसे कि मैंने तुमको बताया था हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके अंदर लेकर के तुम्हारा हाइड्रोजन होता है, ठीक है, और तुम्हारा क्या होता है, कार्बन होता है, समझ रहे हो, तो ये हो जाते हैं तुम्हारे हाइड्रोकार्बन। तो सबसे ज्यादा तुम्हें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। अच्छा अब ये हाइड्रोकार्बन भी जो ना लेकर के 3 तरीके के होते हैं, अभी मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, बाद में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि लाइक एक अलग वीडियोस ही तुम्हारी जो ना एक प्रॉपर वीडियो तुम्हारी अलग हाइड्रोकार्बन पे भी आएगी और अभी आगे भी अपन इनको थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन स्टिल अभी के लिए बता दूं तो जो तुमने देखा कि भाई सिंगल डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो ना लेकर के आ सकते हैं बिटवीन कार्बन्स, तो अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो एल्केन हो जाता है, उसके बाद में अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो एल्कीन हो जाता है, और अगर तुम्हारा लेकर के ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो एल्काइन हो जाता है। तो अगर यहां से देखें एन इन और फिर उसके बाद में वाइन लाइक आइन,
ठीक है। ये जो है तुम्हारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये तुम्हारा डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये तुम्हारा लेकर के ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा भैया देखो किस तरीके की इनकी नोटेशन होगी, जैसे एल्केन है, देख लो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो 1 2 3, ठीक है। अगर मान लो एल्कीन है तो यहाँ से डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो 1 2, समझ रहे हो, मतलब कि ऐसे कुछ काउंट करते हैं 2 3 4, ठीक है। और इसके लिए भी 2 3 4, उसके बाद में एल्काइन की अगर मैं बात करूँ तो 3 4, यहाँ से भी 3 4, ठीक है। तो इस तरीके से जो ना इनकी सारी चीजें हो रही थी जो लाइक मैंने तुम्हें पहले ही समझा दी। अच्छा भैया मान लो किस तरीके के कंपाउंड्स बन सकते हैं। अब मैं अगर बोलूं कि यहाँ पर से तुम्हारा ये H H और H के साथ जोड़ दो, इधर पे भी H H और H के साथ जोड़ दो, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं ना, तो भाई क्या हो जाएगा तुम देख लोगे, ये एक CH3 बन गया यहाँ पर पूरा, ठीक है। अगर इसका एक कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखें तो ये एक CH3 बन गया और ये एक CH3 बन गया, तो हमने उसे कुछ इस तरीके से लिख दिया CH3 लाइक CH3 सेम। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर से अब तुम देखोगे कि बॉस यहाँ पर भी जो ना तुम्हारा H और H जोड़ दिया मैंने, और यहाँ पर भी H और H जोड़ दिया, ठीक है। तो इधर का सीन क्या होगा, इधर भी अब तुम देख सकते हो कि मतलब तुम्हारे पास में यहाँ पर क्या आ गया, देखो ये CH2 हो गया और ये CH2 और इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। सेम अगर मैं मान लो यहाँ पर से लेकर के H और H जोड़ देता, ठीक है, तो अब तुम देख सकते हो ये CH हो गया और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो ये इसका क्या है, ये सारे अपन ने यहाँ पर से लेकर के कंडेंस्ड फॉर्मूलाज लिख रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर अपन ने क्या लिख रखे हैं, कंडेंस्ड फॉर्मूलाज। अच्छा यहाँ पर से कुछ कुछ नाम भी है, नाम नोटेशंस जो भी होते हैं तुम्हारे को बता दूं, जैसे कि लेकर के ये तुम्हारा ईथेन है, ये ईथेन है, समझ लो। देखो इसका जो ना जो रूट वर्ड वाला पूरा सिस्टम है वो अपन दूसरे वाले पार्ट IUPAC में आराम से समझेंगे विस्तार से। अभी मैंने बता दिया, जैसे मान लो ये ईथेन है, अब सबके लिए एथ यूज करना है अगर मान लो, तो भैया अब तो जिस तरीके के इनके सफिक्स होंगे, जैसे कि मैंने बताया ना कि एन सफिक्स आता है जब सिंगल बॉन्ड होता है, इन सफिक्स आता है जब डबल बॉन्ड होता है, वाइन सफिक्स आता है जब लेकर के तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो मैंने बोला अब यहां से इसका नाम क्या हो जाएगा, एथ इन, उसके बाद में इसका नाम क्या हो जाएगा, एथ आइन, ठीक है। तो इस तरीके से लेकर के जो ना अपन इनके नाम रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल चीज हो गई। आगे बढ़ेंगे तो और भी तरीके के कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि एल्कोहल्स होते हैं। एल्कोहल्स क्या होता है, एक OH ग्रुप होता है, क्या होता है भैया, एक OH ग्रुप होता है। OH ग्रुप भैया कैसे, मतलब जैसे CH3 है, ठीक है, और ये OH लगा दिया अपन ने, मतलब CH3, ठीक है, और यहाँ से OH के साथ में इसकी पेयरिंग कर दी, मतलब कुछ इस तरीके से बात हो रही है, समझना कि मान लो लेकर के हमारे पास में यहाँ हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और ये OH जोड़ दिया, समझ रहे हो, तो ये एक कंपाउंड हो गया। तो जैसे कि इसकी अपन ने बात करी, ठीक है। उसके बाद में लेकर के एल्डिहाइड क्या होता है, ये CHO ग्रुप होता है, ठीक है, तो CH3 CHO, ठीक है। उसके बाद में कीटोन की अगर हम बात करें तो भाई साहब ये क्या होता है, लेकर के यहां पर से कुछ इस तरीके से सीन चल रहा होता है। देखो समझना कि मान लो एक कार्बन ऐसे ऑलरेडी पेयर कर रखा होगा, इधर पे तुम जो ना कार्बन जोड़ सकते हो, जैसे CH3 जोड़ दिया और CH3 जोड़ दिया, इस वाले कार्बन को अपन काउंट में नहीं लेते, तो इसका नाम भी जो ना लेकर ये तुम्हारे जैसे CH3CO CH3 बन गया, ठीक है, तो ऐसे हो जाता है। उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो ये COOH ग्रुप होता है, ठीक है। इतनी लोड मत लेना बॉस, तुम समझ रहे हो, अभी से इतनी लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें अपन बाद में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अभी तो जस्ट अपन बेसिक समझ रहे हैं। तो जैसे CH3COOH ग्रुप हो गया, इसका क्या सीन हो, जैसे लेकर के मैंने मान लो CH3 है, अब इसको मैंने COOH के साथ जोड़ दिया, तो इस तरीके से हो गया। ईथर होता है तुम्हारा, ये COC ग्रुप होता है, इसका क्या करेंगे अपन, लेकर के मान लो ऐसे अपना यहाँ पर से COC है, तो मतलब इससे अपन ने यहाँ से H और H जोड़ दिए, और इधर से भी अपन ने H और H जोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद में हेलाइड्स भी होते हैं। अब हेलाइड्स क्या होता है भैया, लेकर के तुम जानते हो हेलोजन्स है ना, ग्रुप 17, तो ये जो हेलोजन्स होते हैं ना, लेकर के इनको अपन X के थ्रू ऐसे कुछ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, मतलब ये कुछ भी हो सकते हैं, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब कुछ भी। तो जैसे कि अपन ने मान लो C2H5, ठीक है। अब देखो इसको मैं बताता हूँ अपन ने यहाँ पर क्या किया, मान लो हमारा लेकर के यहाँ पर से CH3 लाइक था, ठीक है, हमने क्या किया, इसको हटा करके इसको क्या बना दिया, इसमें से एक हटा करके हमने बना दिया इसको C2H5Cl। तो ऐसे भी हो सकता है, तुम समझ रहे हो, मतलब थिंग्स कैन बी लाइक बहुत सारे तरीके की चीजें हो सकती है। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम आगे बढ़े तो यहां पर से अब तुम्हारे हाइड्रोकार्बन्स की अगर मैं बात करता हूं, किनकी, हाइड्रोकार्बन्स की, तो यहां पर से सीन बॉस कुछ ऐसा है। देखो हाइड्रोकार्बन्स जो ना लेकर के तुम्हारा बहुत सिंपल सा लाइक दो तरीके के होते हैं। एक सबसे पहले तो होता है तुम्हारे लेकर के एलिफेटिक। कैसे, एलिफेटिक, तुम समझ रहे हो, एलिफेटिक कैसे होते हैं, जो ओपन चेन्ड होते हैं, ठीक है। एक कैसे हो जाते हैं, जो ओपन चेन्ड होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में दूसरे कैसे तरीके के होते हैं, जो कि लेकर के तुम्हारे क्लोज चेन्ड होते हैं, और इनको अपन क्या बोलते हैं, इनको अपन बोलते हैं लेकर के साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक, ठीक है। तो एलिफेटिक एंड साइक्लिक। अब मैंने बोला जो ना एलिफेटिक में और दो लाइक और जो है प्रॉपर एक कन्वर्जन हो रखा है, कैसा, मतलब लेकर के एक सैचुरेटेड होते हैं, एक अनसैचुरेटेड होते हैं। सबसे ही पहले तो मैं तुम्हारे को यही बता दूं भैया सैचुरेशन क्या होती है। देखो सैचुरेशन में जो ना, जब ये तुम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड देख रहे हो, ठीक है, कि सैचुरेशन उससे पहले जो ना समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो सैचुरेशन का बेसिकली मतलब ये होता है, अगर इसको मैं सिंपल टर्म्स में समझाऊं, तो मान लो एक गैस जार, एक ऐसा जार है,
इसमें जो ना तुम लेकर के कोई भी एक ड्रिंक भर सकते हो। जब ये एकदम पूरा और एकदम ऐसे टॉप तक भर जाएगा ना, इधर तक, समझ लो, इधर तक तुमने इसके अंदर जो ना ड्रिंक भर दी, ठीक है, तो मतलब इसके अंदर और ड्रिंक अब नहीं जा सकती, और ड्रिंक इसके अंदर अब नहीं जा सकती। तो ये पता क्या हो जाता है, ये सैचुरेटेड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, वेरेज अगर मान लो मैं क्या करूं, यहां पर से एक जार सेम और ले लूं, ठीक है, तो अगर मैं मान लो इसके अंदर जो है लेकर के इधर तक ड्रिंक भर दूं, ठीक है, तो इसमें इतना स्पेस खाली है, तो इसमें जो ना ये लेकर के अगर इसमें स्पेस है, इसमें और चीजें जा सकती हैं, तो ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड। तो ये हो जाती हैं चीजें, ठीक है, कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है। उसके बाद बॉस अगर अपन आगे बढ़ेंगे, अब देखो, तो अभी लेकर के अपन बात करेंगे भाई किसकी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में लाइक कैसे किस तरीके से डिवीजन हो रखा है। तो सैचुरेटेड की अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो सैचुरेटेड में सिर्फ एक होते हैं तुम्हारा एल्केन, ठीक है, जो एल्केन्स होते हैं बेसिकली तुम्हारे, ठीक है, एल्केन्स, ठीक है। अब एल्केन्स जो ना जैसे कि मैं स्टार्ट करूं तो CH4 C2H6 इस तरीके से जो ना लेकर के तुम्हारे एल्केन्स होते हैं। ये पता क्या है, अब एल्केन्स का एक पर्टिकुलर इनके अंदर तुम जानते हो लाइक सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो हर एक कार्बन जो ना लेकर के तुम्हारा एक तरीके से 4 उसके साथ पेयर कर रहा है, ठीक है, ऐसे। और या फिर अगर हम, ये तो हमारा मीथेन हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मीथेन, ठीक है। अच्छा, यहां पर से लेकर के अगर अपन ईथेन बनाएंगे तो ये क्या है, ऐसा है कुछ, ठीक है। तो यहां तुम देख सकते हो 2 कार्बन हो गए, ये ईथेन हो गया, ठीक है, तो ये ईथेन हो गया। तो भैया इन सब का कोई एक ऐसा फॉर्मूला तो होगा ना जिसकी वजह से अपन इन्हें बना रहे हैं। हाँ, इनका सबका एक जो ना लेकर के जनरल फॉर्मूला होता है। क्या होता है, एक सबका लेकर के जनरल फॉर्मूला होता है, और वो जनरल फॉर्मूला एल्केन्स के लिए क्या है, एल्केन्स के लिए होता है लेकर के CnH2n+2, मतलब CnH2n+2। इससे मतलब क्या है अपना, इससे मतलब देखो मैं तुम्हें समझाता हूं क्या है, कि मान लो अगर तुम n की वैल्यू 1 मान लेते हो, ठीक है, समझना, तो तुम्हारा क्या होगा, C पे 1 हो जाएगा, तो मतलब C को तो खाली छोड़ दो, और H पे क्या हो जाएगा लेकर के 2n, मतलब लेकर के तुम्हारा अगर 2 × 1 + 2 करोगे तो ये कितना आएगा, 4, तो मतलब हमारा CH4 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहां पर से CH4 सेम, अगर मैं मान लो n की वैल्यू 2 मान लू तो मेरा C2 हो जाएगा, और H मेरा कितना हो जाएगा लेकर के 2n, मतलब कि 2 × 2 + 2, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो तुम समझो C2H6, तो देखो वही चीज है तो बना रखी है। सेम अगर मैं n की वैल्यू मान लो, चलो 4 मान लेता, 3 नहीं, मैंने बोला चलो अभी सीधा 4 मानते हैं, तो C तो अपना 4 हो जाएगा, और H अपना कितना हो जाएगा, 4 × 2 + 2, सो दैट्स गोइंग टू बी 10, तो ये कितना हो जाएगा, C4H10, ठीक है। तो इस तरीके से जो ना इसमें सारी चीजें हो रही होती हैं, ठीक है। तो अब अगर भैया इसकी बात करूं तो एल्केन्स जो ना इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। उसके बाद में याद रखना, क्योंकि इसके अंदर जो है ना लेकर के सैचुरेशन फुल है, क्योंकि ये सैचुरेटेड है, सो दैट्स व्हाई इसके अंदर क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, अब सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन, जो यहाँ पर 2 चीजें मैंने लिख रखी हैं यहाँ पर, क्योंकि अनसैचुरेटेड के अंदर जो ना एडिशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो भैया इसके अंदर का भी तो डिफरेंस बताओ, मतलब ऐसे ऊपर से थोड़ी पढ़ना है, पर डिटेल से पढ़ने आए हैं। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन में तुम कुछ ऐसे डिफरेंस बना सकते हो, मैं समझाऊं। देखो, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगी और एडिशन रिएक्शन क्या होगी। मान लो एक थ्रोन है, तुम समझ लो, थ्रोन मतलब कि क्या है, एक राजा की गद्दी है, ठीक है, एक राजा की जो ना लेकर के गद्दी है। अब अगर मान लो उस गद्दी पे ऑलरेडी कोई बैठा है, तुम समझ रहे हो, ऑलरेडी कोई बैठा है, तो मतलब लेकर के मैंने बोल दिया वो गद्दी क्या है, वो सैचुरेटेड है, वो गद्दी क्या है, वो सैचुरेटेड है, क्योंकि उस पर ऑलरेडी कोई किंग जो है ना ऑलरेडी बैठा है। तो अगर अब किसी नए किंग को आना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बताओ। अगर किसी नए किंग को आना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये जो प्रीवियस किंग है इसको हटाना पड़ेगा, तभी कोई एक नया किंग आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब कि हम पुराने को हटा के नए को बिठा रहे हैं, मतलब किसी चीज को हटा के नई चीज जोड़ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी को हटा के कोई एक नई चीज जोड़ रहे हैं। वेयरएज एडिशन रिएक्शन में सीन क्या होता है, अगर हम बात करें किसकी, एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शन में सीन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन में मान लो ये किंग की गद्दी है और इस पर कोई भी किंग नहीं बैठा है, तो अब जो भी किंग बैठेगा नया, ठीक है, उसको अपन ने क्या करा है, ऐड करा है। ऐड कैसे करा है, मतलब क्योंकि उस पर तो कोई था ही नहीं, हमने ना कुछ लिया ना कुछ किया, लाइक हमने तो सिंपल उसे बिठा दिया, एक नई चीज हमने दे दी, तो ये हो गया ऐड करना, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन, ये भी अपन सिंपल सी चीज समझ गए, ठीक है। अब अपन अगर बैक टू द टॉपिक आते हैं, तो भाई अनसैचुरेटेड में जो ना लेकर के अब अपन समझेंगे कि एल्कीन जो ना लेकर के इनमें डबल बॉन्ड होता है, इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n, मतलब CnH2n भैया कैसे, एल्कीन अगर हम बोल रहे हैं कि इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n, ठीक है। तो अगर मान लो मैं n की वैल्यू 1 रख देता हूं तो मेरा क्या बनेगा, C, और उसके बाद में H2n मतलब जस्ट डबल, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, CH2। लेकिन ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तुम समझ रहे हो, मतलब ऐसा तो कुछ पॉसिबल हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि देखो यहां पर से अपन को एल्कीन है, तुम समझ रहे हो, तो एल्कीन में एक डबल बॉन्ड लाना पड़ेगा,
डबल बॉन्ड लाना पड़ेगा तो कैसे आएगा भैया, 2 कार्बन चाहिए पड़ेंगे एटलीस्ट। तो यहाँ पर सी एन वन, एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो ही नहीं सकता, मतलब एन हमेशा 2 तो होनी चाहिए ना, तब तो डबल बॉन्ड आएगा। क्योंकि तुम ऐसा भी तो नहीं कर सकते ना कि डबल बॉन्ड एच के साथ बना दिए, बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि भाई एच तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है, वो तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही बना सकता है, समझ रहे हो। वो डबल बॉन्ड उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसकी उतनी बैलेंस ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने बोला अगर मान लो एल्कीन है तो एन की वैल्यू 2 से स्टार्ट करोगे, यो क्योंकि लाइक लेकर के प्रैक्टिकल है। ठीक है, सी लाइक एन की वैल्यू 1 रखना प्रैक्टिकल है ही नहीं, मतलब तुम CH2 तो बना ही नहीं सकते, इट्स नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल। ठीक है, तो अगर एन की वैल्यू 2 रखें, चलो अब C2, अब मेरा यहां पर से इसका ये क्या हो जाएगा, यहां पर से एल्कीन में तो 2n रखोगे तो ये हो जाएगा C2H4। ठीक है, तो C2H4 हो गया। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं n की वैल्यू 3 रखता हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा। अगर मैं मान लो n की वैल्यू 4 रखता हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, C4H8 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये सब कुछ चल रहा होगा, तुम समझ रहे हो, मतलब कुछ इस तरीके से दिस ऑल बी गोइंग। ठीक है, तो यहां से ये सब कुछ हो गया। ठीक है, सेम अगर मैं मान लो लेकर के अपने किसको उठा लाता हूं, एल्काइन को उठा लाता हूं। एल्काइन में क्या होगा, अब एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है और उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो भैया अगर मैं मान लो n की वैल्यू 2 रखता हूं, ठीक है, क्योंकि भाई साहब मिनिमम 2 के बीच में ही तो कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो जैसे मैं इस चीज की बात कर रहा हूं तो ये तो अपन को चाहिए पड़ेगा ना, तो यहां से अगर इसकी बात करूं तो यहां से क्या सीन हो जाएगा, अगर मान लो मैं C की वैल्यू 2 रख रहा हूं तो H में मेरे करके क्या करूंगा, पहले तो ये हो जाएगा 4 - 2 तो C2H2। ठीक है, सेम अगर मैं n की वैल्यू 3 रख रहा हूं तो मेरा C3H6 हो जाएगा, फिर उसके बाद में उसमें से 2 घटेगा तो ये जाएगा C3H4। ठीक है, और तुम देखोगे भी लाइक कि यहाँ पर से अगर अपन बात करें से बनाए तो भाई साहब C3 है। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ से एक कार्बन के साथ में ये बना दिया और एक कार्बन मैंने सिंगल बॉन्ड दे दिया, यही होगा। तो अब देखो कितने H आएंगे, इसके साथ तो एक ही H लगेगा, है ना, क्योंकि इसको एक की जरूरत है, 3 और 1 4 हो गए। इसके भी देखो 3 और 1 4 हो गए, अब इसको 3 की जरूरत पड़ेगी, 1 1 और 1, तो इस तरीके से। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला जो ना बढ़िया तरीके से काम करते हैं। अब जनरल फॉर्मूला के बारे में ढंग से देखो अगर कायदे से, तो सीन क्या है कि भाई जो तुम्हारा लेकर के अगर अपन एन है, ठीक है, एन से तुम इन जाते हो और यहां से अगर तुम लेकर के वाइन जाते हो, ठीक है, आइन। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है ना लेकर के, अगर तुम देखो जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, तो मैंने -H2 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, CnH2n। ठीक है, अब मैंने और 2 हाइड्रोजन हटा दिए, -H2 फिर कर दिया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, CnH2n-2। समझ गए, तो कुछ इस तरीके से डिसॉल्व भी होंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में लेकर के अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं तो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, अब इसका क्या सीन है देखो। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स मतलब क्या होगा, लेकर के क्लोज्ड चेन वाले, कैसी वाले, क्लोज्ड चेन वाले। ठीक है, सो क्लोज्ड चेन वालों की अगर मैं बात करूं तो सीन यहाँ से बॉस कुछ लाइक कुछ इस तरीके से होता है कि मान लो देखो जैसे यहाँ से अपन बात करें साइक्लोप्रोपेन की, साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन मतलब क्या होगा तुम्हारा, पहले देखो मैं तुमको सिंपल समझाऊं तो मतलब यहाँ पर C की वैल्यू 3 है तो यहाँ से अपना क्या होगा, C3H6 हो जाएगा, है ना, मतलब प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो यहाँ से अब तुम देखोगे कायदे से तो किस तरीके से पूरा काम चल रहा है। अब जैसे इसको अगर मैं खोलूं यहाँ पर आकर के देखना तो भाई क्या सीन होगा, C C और C। ठीक है, अब तुम देखो हर कार्बन के पास में ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स हैं, लाइक हर कार्बन जो ना लेकर के 2 लोगों से पेयर अप कर रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ से 1 H और यहाँ से ये हो जाएगा मेरा 1 H। ठीक है, और अभी इसके 3 हुए तो एक और H बना दिया, इसके भी सिर्फ 3 हुए तो एक और H बना दिया, 4 हो गई इसकी वैलेंसी देख लो, इसके लिए भी 2 H बना दिए। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई तो ये बना C3H6। अब नाउ यू माइट बी लाइक थिंकिंग कि भैया ये तो जो ना लेकर के यार हमारा कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये तो लेकर के एक प्रोपेन, मतलब प्रोपेन लिख रहे हैं ना जब हम, तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि एन आ रहा है, तो एन में तो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर से वो तो होता है CnH2n+2। तुम्हारे दिमाग में यही डाउट आया ना, और अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 3 रख रहा हूं तो मेरा तो लाइक H कितना होना चाहिए, H तो 8 होना चाहिए, जो कि तुम देख सकते हो कि नहीं है, H तो यहाँ पर 6 है। तो भाई बात तो वही है ना कि वो फॉर्मूला सिर्फ एलिफेटिक्स के लिए था, किसके लिए था, एलिफेटिक्स मतलब कि ओपन चेन वालों के लिए। यहाँ पर अब अपन कार्बोसाइक्लिक मतलब क्लोज्ड चेन वालों में आ चुके हैं। सेम देख लो साइक्लोपेंटेन, ठीक है, पेंटीन, तो मतलब देखो यहाँ से ये इनके बीच में डबल बॉन्ड हो गया और फिर ऐसे ऐसे पूरा। ठीक है, सेम साइक्लोहेक्सीन को देख लो तो मतलब लेकर के तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पर से ट्रिपल बॉन्ड बन गया और ये CH2 CH2 CH2। अगर तुम ऐसे कायदे से खोलने बैठोगे यू ऑल सी दैट सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद में आगे बढ़ता है तो अभी अपन बात करेंगे अब एल्काइल ग्रुप की। ये एल्काइल ग्रुप क्या होता है, देखो एल्काइल ग्रुप इज बेसिकली नथिंग, अगर एल्केन है, ठीक है, एल्केन क्या होता है, CnH2n+2 होता है ना, यही होता है। अगर मैं इसमें से एक H हटा दूं तो मतलब -H करना है, ठीक है, तो -1 कर दिया मैंने एक, है ना, तो ये मेरा क्या बन जाएगा फॉर्मूला मेरा यहाँ पर से क्या बन जाएगा लेकर के CnH2n+1। ठीक है, और यहाँ से एल्केन से मेरा क्या बन जाएगा, एल्काइल बन जाएगा, तो ये होगा एल्काइल का जनरल फॉर्मूला। सो बेसिकली अगर तुम इसको कायदे से देखते हो तो एल्काइल का जो बेसिकली जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n+1।
ठीक है। तो जैसे कि देखें अपन एल्केन और इसमें से एक H ग्रुप हटाया तो हमारा क्या बन गया एल्काइल, और यहां से तुम देख सकते हो कि इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1। तो जैसे कि एन से एक H हटा रहे हैं तो वाइल हो जा रहा है, तो हमारा सफिक्स में कैसे चेंज आया, सफिक्स में हमने क्या किया, एन था इसमें से एक H ग्रुप हटा दिया तो ये हमारा आयल बन गया। ठीक है, तो मतलब कि जैसे कि मान लो हमारे पास मिथेन है, ठीक है, तो मिथेन में से अगर हम एक H ग्रुप हटा दें तो हमारा क्या बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा। ठीक है, तो मिथाइल कैसे बनेगा, जैसे कि CH4 है, एक H हटाया तो ये बन जाएगा CH3, तो ये जो CH3 है ना, दिस इज मिथाइल, समझ गए। सेम हमारे पास इथेन है, ठीक है, तो इथेन हमारा क्या होता है C2H6, इसमें से एक H हटा दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा C2H5, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया इथाइल। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा काम चल रहा होता है, समझ गए। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में अपन एल्काइल ग्रुप भी समझ चुके हैं, तो अब ये अपन अब समझेंगे अब लेकर के फंक्शनल ग्रुप्स को। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बॉस, क्योंकि ये तुम्हारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो ना एक लेकर के बेस को मजबूत कर रही होगी, तो अच्छे तरीके से देखना और समझना। फंक्शनल ग्रुप जैसे कि हेलाइड्स हो गए, ठीक है, हेलाइड्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से सीन क्या है बॉस, हेलाइड्स जो ना लेकर के तुम्हारे भाई हेलोजेंस होते हैं। अब ये जो आर आर मैंने लिख रखा है ना, दिस कैन बी एनीथिंग, ये कोई एक एल्काइल ग्रुप हो सकता है, रिमेंबर दैट। ठीक है, ये क्या हो सकता है एल्काइल ग्रुप या फिर H हो सकता है, और H सिर्फ एक केस में हो सकता है। देखो मैं तुम्हारे को बता दूं, बहुत जरूरी चीज है, और ये क्लास 11th में तुम्हें इतना कंफ्यूज करती है अगर तुम यहां से गलत तरीके से पढ़ के जाते, तभी मैं बच्चे को क्लास 10th में इतना सिखा देता हूं। देखो जो यहां से मैंने बोला कि ये जो R की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें मैंने क्या क्या बोला कि ये आइदर इट कैन बी एन एल्काइल, ठीक है, या फिर ये H भी हो सकता है। तो देखो एल्काइल तो ये हर केस में हो सकता है, इन एवरी केस, ठीक है, इन एवरी केस, लेकिन ये H सिर्फ तब हो सकता है जब जिस भी अपन फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हो उसमें ऑलरेडी एक कार्बन प्रेजेंट हो, ऑलरेडी कार्बन प्रेजेंट, तुम समझ रहे हो, ये H भी हो जाएगा तब। ठीक है, अब ये चीज तो मैं देखो मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगा, जैसे कि चलो इधर ही से समझा देता हूं। जैसे मान लो लेकर के अपन बात कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला कि ये H सिर्फ तब हो सकता है जब ऑलरेडी कार्बन प्रेजेंट हो। अब जैसे कि मान लो मैं बात कर रहा हूं OH ग्रुप की, तो क्या इसमें लेकर के समझना, इसमें हमारा क्या C प्रेजेंट है, नहीं है, तो अगर अपन H रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा H2O हो जाएगा। भाई ये तो वाटर बना दिया तुमने, मतलब ये कौन सी अल्कोहल हुई, तुम समझ रहे हो, पानी पी रहे हो अल्कोहल, तो तुम समझ रहे हो ना, टोटली डिफरेंट बात हो गई। तो यहां पर से वहीं अगर अपने पास क्या होता लेकर के मान लो क्या हो जाता COOH ग्रुप होता, कार्बन है H रख सकते हैं, तो ये क्या हो जाता अपना HCOOH, और इसको अपन बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, तो बन गया ना एक एसिड, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी एक कार्बन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से पूरा सीन चल रहा होता है। तो ये आर की कहानी समझ गए तुम, ठीक है। तो हेलाइड्स क्या होते हैं, RX होते हैं, ठीक है, हेलाइड्स क्या होते हैं बस तुम्हारे RX होते हैं, जिनको अपन हेलो एल्केन्स बोलते हैं। इनकी बाद के सफिक्स में कोई चेंज नहीं आता, बस क्या होता है लेकर के प्रीफिक्स में हेलो जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, हेलो, और ये हेलो कुछ भी जुड़ सकता है। हेलो भैया कैसे जुड़ेगा, मान लो हेलो जो अपन जोड़ रहे हो, ठीक है, तो अगर मान लो क्लोरीन है, ठीक है, तो क्लोरो जुड़ जाएगा, तुम समझ रहे हो, क्लोरो जुड़ जाएगा। अगर मान लो हमारे पास में ब्रोमीन है, ठीक है, तो हमारा ब्रोमो जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मान लो लेकर के हमारे पास में क्या है, अगर मान लो हमारे पास में भैया फ्लोरीन है, ठीक है, तो हमारा फ्लोरो जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से जो ना लेकर के सारी चीजें जुड़ती जा रही होती, ठीक है। तो ये चीज भी अपन समझ गए। उसके बाद में ये हाइड्रोक्साइल क्या होता है, OH ग्रुप, ROH, ठीक है, और इधर R सिर्फ हमारा क्या हो सकता है बॉस, सिर्फ तो सिर्फ एल्काइल हो सकता है। एल्कोहल्स होते हैं एंड OL से हो रहे होते हैं, इनका सफिक्स क्या होता है, OL होता है, और CH3OH, ठीक है। उसके बाद में लेकर के अगर एल्डिहाइड की अपन बात करें तो ये CHO ग्रुप होता है। CHO ग्रुप जो कि लेकर के तुम्हारे एल्डिहाइड्स हैं, अल से एंड होते हैं। ये जैसे कि एल्कोहल से एंड हो रहा था, ये हमारा कैसे एंड होगा, अल से एंड हो रहा होगा, अल्डिहाइड, ठीक है। सो HCHO, ठीक है, तो एक HCSO जैसे अपने कंपाउंड हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड जो मैंने बात बताई, तो ये COH ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये एंड हो रहा होता है ओइक एसिड, ठीक है। और जैसे CH3COOH एग्जांपल हो गया है। उसके बाद में लेकर के कीटोन्स की अगर मैं बात करूं तो भाई कीटोन क्या होता है लेकर के, ये RCOR ग्रुप होता है, ठीक है, जो कि ओन से ही एंड होगा, ठीक है। और उसके बाद में CH3CO3 लाइक CH3CO और CH3 जो ना एक एग्जांपल हो गया। ईथर्स की बात करूं COC ग्रुप, जैसे कि ROR ग्रुप हो जाता है, ठीक है। तो यहां से ईथर्स हो सकते हैं, ऑक्सी इनसे एंड हो रहा होगा। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, तुम्हारी इंपॉर्टेंस सिर्फ तो सिर्फ सबसे ज्यादा इधर तक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये जो ना लेकर के नॉट सो इंपॉर्टेंट वाली रेंज में आ जाता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे अपन, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर से लेकर के देखो अभी अपन बात करेंगे अब लेकर के तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप की। अब जो सेम फंक्शनल ग्रुप मेंबर्स होते हैं ना, उनकी लेकर के सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड इट्स ऑब्वियस। जैसे एल्कोहल है तो भाई सारी की सारी चीजें जो भी एल्कोहल है वो एल्कोहल ही है, ठीक है। और सेम अगर मैं बात करूं लेकर के कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वाले हैं तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। अब ये तो लॉजिकल बात है, भाई आपके पास में एक मान लो एसिड है
और एक एल्कोहल है, ठीक है। सो यू कांट टेक एसिड एज एन एल्कोहल। तुम एल्कोहल कंज्यूम कर सकते हो अप टू एन लेवल, लेकिन एसिड थोड़ी कर लोगे। तुमने सोचा हाँ चलो आज एल्कोहल पीते हैं, मतलब तुम थोड़ी, लेकिन कोई भी पी रहा है, मान लो एक अडल्ट इंसान है, ठीक है, तो मान लो वो अगर लेकर के बैठा, अब उसने एल्कोहल की जगह एसिड उठा लिया, क्या ही है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, सेम प्रॉपर्टी होंगी, तो उसने क्या करा, एसिड पी लिया, गला चल गया। तो तुम समझ रहे हो यार। देखो अभी अपन बात कर रहे होंगे अभी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। अब देखो बहुत सारे तरीके के फॉर्मुलाज होते हैं, मतलब जैसे सबसे पहले तो एक स्ट्रक्चरल फॉर्मुला होता है, सबसे सिंपल जो अभी तक तुम देखते हुए आ रहे हो, मतलब ये सबसे लेंथी फॉर्मुला जो तुम बना सकते हो, मतलब पूरा एकदम एक्सटेंड करके जो है ना बनाना होता है इसमें। उसके बाद में लेकर के दूसरा हो जाता है तुम्हारा कंडेंस्ड फॉर्मुला, इसमें तुम क्या करते हो, मतलब जैसे मतलब इतना पोर्शन है इसमें मैंने CH3 लिख दिया, उसके बाद जो इतना पोर्शन है इसको मैंने CH2 लिख दिया, इतने पोर्शन को मैंने लेकर के तुम्हारा CH2 लिख दिया, फिर अगेन इतने पोर्शन को मैंने CH3 लिख दिया। अब इसको भी और मैं छोटा कर दूं तो सिर्फ मैं कार्बन 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 लिख दूं, ठीक है। तो यहां से भी ये होता है कार्बन स्केलेटन फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद में अगर भी अपन आगे बढ़ते हैं तो नाउ वी ऑल बी टॉकिंग अबाउट द आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है भैया, मतलब ये क्या ही वर्ड है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। देखो इसका मतलब ये है कि मतलब जैसे तुम हो तो तुम्हारी जो ना डिफरेंट डिफरेंट एंगल से फोटो खींची जा सकती है, अब लेकिन तुम तो तुम ही रहोगे, लेकिन तुम दिखोगे अलग, तुम समझ रहे हो ना मतलब। तो भाई साहब यहाँ पर से सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब कॉम्पोजिशन सेम है लेकिन दिख लाइक डिफरेंट रहा है, स्ट्रक्चर डिफरेंट। सो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे कि आइसोमर्स जो होते हैं ना उनकी लेकर के डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब आइसोमर्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो हो जाते हैं तुम्हारे लेकर के चेन आइसोमेरिज्म। जो चेन आइसोमर्स होते हैं, मतलब इसका मतलब क्या है, देखो चेन, तो चेन में क्या होता है भैया, चेन में होते हैं तुम्हारे कार्बन एटम्स। तो जो कार्बन एटम्स के अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट हो जाए ना जहां पर, ठीक है, तो जहां पर अपन कार्बन एटम्स के अरेंजमेंट को डिफरेंट डिफरेंट करते हैं वो जाएगा तुम्हारा लेकर के चेन आइसोमर्स, मतलब डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन स्ट्रेट चेन। तो जैसे कि लेकर के पेंटेन है, स्ट्रेट चेन में देख रहे हो तुम 5 कार्बन एटम है, ठीक है, तो यहां पर से ये हो गया अपना पेंटेन। अब अपन ने क्या करा लेकर के, मान लो लेट सपोज हमने लेकर के क्या कर दिया, जो ना अभी तक तो अपने 5 थे, ठीक है, ये हो रहा था अपना पेंटेन, ठीक है, तो अब मैंने करा लेकर के चलो एक काम करते हैं भाई, हम 4 करते हैं इन द मेन चेन और उसके बाद में एक ब्रांच डाल देते हैं। तो तुम क्या कहोगे, ये तो अपना ब्यूटेन हो गया, ठीक है, और अपनी सेकंड पोजीशन पे देख रहे हो, सेकंड पोजीशन पे अपन को क्या मिल गया, एक मिथाइल, लाइक एक मिथाइल ग्रुप बन गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में लेकर के अगर मैंने बोला चलो भाई एक काम करते हैं, हम 4 की जगह अब 3 कर देते हैं मेन चेन में, ठीक है, और हमने यहां पर से जो ना अपने लेकर के 2 ये डाल दिए। तो अब तुम क्या हो गए, अच्छा भाई दूसरी पोजीशन पे 2 मिथाइल आ गए, तो यहां पर से 2 डायमिथाइल, ये हो जाएगा अपना क्या कहते हैं तुम्हारा लेकर के प्रोपेन, ठीक है। सो ये अब तुम्हें अभी लाइक नाम पे ध्यान नहीं देना, लेकिन तुम इतनी बात तो समझ सकते हो ना। देखो नाम तो तुम जो है ना यूपीएससी के यानी नेक्स्ट पार्ट से, इस वाली वीडियो के नेक्स्ट पार्ट से पढ़ रहे होगे, लेकिन अभी तुम इतना समझ गए ना कि हमने मेन चेन में क्या डिफरेंस किया। मतलब इधर पे 4 एटम्स थे, इधर पे 3, इधर पे तो 5 थे, तो ये जो अपन चेंज कर रहे हैं लाइक कार्बन एटम्स, इसको अपन क्या बोल देते हैं लेकर के चेन आइसोमर्स। उसके बाद में लेकर के एक और तरीके का आइसोमेरिज्म होता है विच इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये क्या है भैया, यहां पर अपन पोजीशन के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब पोजीशन जैसे कि कैसे, अब मान लो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड जो है अपने लेकर के सेकंड पोजीशन पे, तो हमने बोला ब्यूट 2 आयन, ठीक है। उसके बाद में लेकर के मान लो अगर हमने इसको फर्स्ट पोजीशन पे रख दिया तो ये क्या हो गया, ब्यूट 1 आयन। तो इस तरीके से भी जो है ना लेकर के अपन लोग डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक और लाइक आइसोमेरिज्म होता है विच इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ये क्या है बॉस, अगर तुम इसको देखो ना तो यहाँ पर से जो स्पेसेस होते हैं, जो मतलब बीच में स्पेसेस हो जाते हैं एटम्स के बीच में जो, या फिर ग्रुप्स के बीच में, ठीक है, उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको अपन बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब यहां से अपन फाइनल चीज पे आ जाते हैं विच इज द होमोलोगस सीरीज। अब ये होमोलोगस सीरीज क्या है, मतलब होमो मतलब सब कुछ सेम, तुम समझ रहे हो, होमो सुनते ही तुम ये समझ लिया करो सेम सेम सेम, ठीक है। तो ये सेम 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 की अगर अपन बात करें तो यहां पर से होमोलोगस सीरीज वो होती है जो कि लेकर के जिसके जो मेंबर्स होते हैं ना दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर्स बाय CH2 ग्रुप। जैसे कि एक अगर अपन ने मान लो होमोलोगस सीरीज एल्केन ले ली, ठीक है, सो दिस इज अ होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो इसको अगर अपन ने ले लिया और इसके मेंबर्स को देखें तो जैसे मीथेन होता है CH4, इथेन होता है C2H6, प्रोपेन होता है C3H8, ब्यूटेन होता है C4H10, पेंटेन होता है C5H12। सब में देख लो CH2 का डिफरेंस है। जैसे कि CH4 है, अगर मैं इसमें प्लस CH2 करूंगा तो देख लेना मेरा नेक्स्ट बन जाएगा C2H6। कैसे, एक C यहां जोड़ दिया तो C2 और H4 में H2 जोड़ दिया तो H6, ठीक है। उसके बाद में लेकर के अगर मैं यहां से अपन इसकी बात करें अपन कि भाई इथेन जैसे कि जो है, ठीक है, तो अगर अपन C2H6 है, इसमें अगर अपन CH2 जोड़ दें, ठीक है, तो ये अपना देख लो अगेन C2 है, एक और C जुड़ गया तो C3, H6 और 2 और जुड़ गए तो H8। तो ऐसे जो ना सबके बीच में लाइक CH2 का डिफरेंस आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा आगे अगर अपन बढ़ेंगे तो इनकी क्या लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहले तो सबका जो है ना सेम जनरल फॉर्मूला है सबका, लाइक क्योंकि सारे के सारे एल्केन्स हैं तो सबका जनरल फॉर्मूला सेम है, ठीक है। उसके बाद में लेकर के अगर तुम एल्केन्स की डिफरेंस के बाद लाइक साथ में बात करोगे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ जाएंगे। CH2 का डिफरेंस होता है इन द एडजेसेंट मेंबर्स प्लस लेकर के 14 AMU का डिफरेंस होता है।
कैसे भैया, आओ समझाता हूं। कुछ इस तरीके से बॉस, मतलब लेकर के मान लो अगर अपन ने CH4 ले लिया, C2H6 ले लिया और C3H8 ले लिया, मेरे को ये बताओ इसका मास क्या है। इसका मास जो है लेकर के हो जाएगा तुम्हारा 12 प्लस लाइक 12 इंटू 1, ठीक है, 12 इंटू 1 प्लस 4, तो ये हो जाएगा मेरा 16, ठीक है। उसके बाद में इसका देखूंगा तो 12 इंटू 2 प्लस 6, ये हो जाएगा 30। उसके बाद में इसका देखूंगा तो 12 इंटू 3 प्लस 8, तो ये हो जाएगा मेरा 36 प्लस 8 44। अब सब में देख लो 14 का डिफरेंस आ रहा है, आ रहा है। तो यही वो बोलना चाह रहे हैं कि एडजेसेंट मेंबर्स के बीच में 14 AMU का डिफरेंस होगा, प्लस दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। भाई साहब ऑब्वियसली एल्केन्स है सारे के सारे, तो सबकी लाइक सिमिलर ही होंगी। उसके साथ साथ ग्रेजुअल चेंज होगा इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि देखो सबके बीच में 14 AMU का डिफरेंस आ रहा है। अब तुम इधर से अगर देखोगे ना तो इनके मास में जो ना लेकर के डिफरेंस आ रहा है, तो अगर मास में डिफरेंस आ रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे कि कैसी चीज आ जाती है, मेल्टिंग पॉइंट। तो भैया मेल्टिंग पॉइंट भी तो फिर लेकर के उसी हिसाब से, ठीक है, उसी हिसाब से जो ना लेकर के बढ़ता जाएगा। तो ग्रेजुअल चेंज मतलब क्या हो जाता है, ग्रेजुअल मतलब एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है। और मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द सिमिलर मेथड्स। तुम समझ रहे हो, मतलब कि लेकर के एक एल्केन जैसे बन रहा है तो बाकी एल्केन्स भी वैसे बन सकते हैं। अच्छा, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द होमोलोगस सीरीज। तो तुम बता सकते हो दैट हम लोग यहां पर से इसके थ्रू हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब जो मेंबर एक किसी पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज का, हम बाकी मेंबर्स के बारे में भी जान सकते हैं, विच इज द बेस्ट थिंग। यार देखो सबसे पहले तो IUPAC है क्या। IUPAC इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यहाँ पर से हम लोग बेसिकली किस चीज के बारे में बात कर रहे होंगे, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अबाउट नेमिंग, मतलब नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। समझ रहे हो कि हमको कैसे जो ना उनके नाम रखने, मतलब देखो यार इतने हजारों लाखों करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, लेकिन सिर्फ उसका स्ट्रक्चर देख के कैसे उसका नाम तुमको जो ना खुद से जनरेट कर देना है। समझ रहे हो, उस चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज लगती है, क्योंकि भाई आप सिर्फ किसी चीज को देख के उसका नाम बना रहे हो। तो यही है IUPAC, जिसको हम नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं तो यार देखो सबसे पहले तो मैं तुम्हारे को नेमिंग के जो ना कुछ कुछ बेसिक से रूल बता दूं। मतलब एक कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका जो नाम होता है, ठीक है, कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका जो नाम होता है ना, उसमें बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और कैसे होते हैं देखो, सबसे पहले तो उसका एक मेन रूट वर्ड होता है, ठीक है। सबसे पहले तुम रूट वर्ड पे ध्यान दो। रूट वर्ड क्या होता है कि मतलब उसकी मेन कार्बन जो लाइक लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से अगर बात करूँ तुम्हारे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लो यहाँ से मैंने क्या कर रखा है, ऐसे जो ना तुम्हारा एक मेन कंपाउंड बना रखा है, मतलब तुम समझ रहे हो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, मान लो मेरा सिंपल सा। अब इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन क्या है, ये है, जिसमें कितने कार्बन है, यहाँ पर से तुम्हारे 5 कार्बन जो ना लेकर के है, तो C5 है बेसिकली, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करूं, तो अगर हम आते हैं तो देखो यहाँ से मेन क्या होता है, जो रूट वर्ड होता है ना वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि भैया C5 है। अगर मान लो 5 कार्बन एटम्स है लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन में, तो आप जो ना कौन सा रूट वर्ड लोगे। तो अब तुम देख सकते हो यहाँ पर से डिफरेंट डिफरेंट होता है, C1 के लिए मैथ, C2 के लिए एच, C3 के लिए प्रॉप, C4 के लिए ब्यूट, C5 के लिए पेंट, C6 के लिए हेक्स, C7 के लिए हेप्ट, C8 के लिए ऑक्ट, ऐसे करके जो ना डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हो रहे होते हैं, ठीक है। तो मैंने मान लो अभी के लिए क्या किया, यहाँ पर से लेकर के हमारा जो है C5 जो है ना बेसिकली मान लो मैं अभी पेंट बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने बोला देखो ये चीज तो क्लियर हो। अब जैसे ही जो ना तुम्हारा रूट वर्ड क्लियर हो जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको एक सबसे जरूरी काम क्या करना है, फिर सफिक्स पे ध्यान देना। अभी प्रीफिक्स है, ठीक है, प्रीफिक्स पे अपन सबसे एंड में जाएंगे, ठीक है। तो अब सफिक्स पे जाओ, सफिक्स पे जाके तुम देखोगे यहाँ पर से 2-3 चीजें लिखी हुई है। सबसे पहले तो एन, इन, वायनी और वायल। यहाँ पर से ये अपना एल्केन्स है, ठीक है। कि अगर सिर्फ एल्केन है तो एल्केन्स के लिए अपन एएनई लिखते हैं, एल्कीन है तो अपन ईएनई लिखते हैं, और अगर एल्काइन है तो अपन वाईएनई लिखते हैं। ये सब तो तुम पढ़ते हुए आ ही रहे हो फर्स्ट पार्ट में। और एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप तुम जानते हो ना कि जब हम लोग एक एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल लें तो एल्काइल ग्रुप बनता था, तो उसके लिए वायल लिखते हैं। तो मैंने बोला चलो एक काम करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर से जाते हो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन में देखते हैं क्या हमारे पास कौन से तरीके के बॉन्ड है। सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं यानी एन है। मैंने बोला अब छोटा सा काम करो, एन है तो मतलब कि यहाँ पर से अपन ने पेंट एन लिख दिया, लेकिन क्या नाम कंप्लीट हो गया, नहीं, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर अगेन बाहर लाइक जाते हो, सो यू ऑल सी वन थिंग कि भैया यहाँ पर से एक ये ब्रांच भी तो है, तो भैया इस ब्रांच का भी तो नाम रखना पड़ेगा। तो यही आ जाता है प्रीफिक्स में। अब प्रीफिक्स को देखो, प्रीफिक्स में क्या क्या हो सकता है, कोई सब्सटीट्यूएंट हो सकता है, कोई एल्काइल हो सकता है, कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। हमारे केस में हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, अगर तुम अच्छे से देखो, एक हमारे को एल्काइल मिल रहा है, मतलब ऐसे ही तो कुछ होगा ना कि भैया CH3 CH2 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 और उसके बाद में लेकर के हमारा CH3, ठीक है। और इधर से हमारा जो ना हमने यहाँ पर से इस पे रख रखा है अपना एक CH3, तो भैया यही है ना ब्रांच ये, और ये तो एक हमारा एल्काइल ग्रुप है ना। तो भाई अगर ये एक हमारा एल्काइल ग्रुप है तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इधर एल्काइल ग्रुप को लिख देंगे। लेकिन एक चीज और है कि विद पोजीशन लिखा जाता है। अब ये तो तुमको अभी नेमिंग अच्छे से आती नहीं कि पोजीशन वगैरह कैसे करते हैं, ये तो सब सीखेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ मैं बस इतनी सी एक बेसिक सी बात तुमको बताना चाहता हूँ कि हम नंबरिंग पोजीशनिंग के लिए कुछ ऐसे करते हैं कि जो भी हमारी ब्रांच है ना उसको मिनिमम पॉसिबल नंबर मिले। कैसे, मतलब मान लो 1 2 3
4 5 कर लो, एक ये तरीका हो गया, और एक तरीका हमारा ये हो गया 1 2 3 4 5। कहां से हमको लेकर के जो ना छोटा नंबर मिल रहा है, तुम देखोगे इस साइड से जब आ रहा है, जब हमने ऐसी नोटेशन की इस पे 2 मिल रहा है, तो मैंने बोला दूसरी पोजीशन पे जो ना बेटर है रेदर देन फोर्थ पोजीशन। तो मैंने क्या लिख दिया, अब यहाँ पर से हमारा पेंटेन तो था ही, ठीक है, तो अब मैंने लिख दिया सेकंड पोजीशन पे क्या मिला अपन को, मिथाइल मिला, और फिर हमारा क्या बना, पेंटेन, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने जो ना इसका एक नाम बना। तो ये नोमेनक्लेचर, अब इसी के रूल्स को सीखना है। तुमने तो ऑलरेडी जो ना अभी बिना रूल सीखे ही एक नाम, लाइक अगर तुमको समझ में आ गया, 10% भी समझ में आ गया तो तुमको समझ में आ गया, तुम समझ लो। चलो उसके बाद में अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो बहुत सिंपल रूल्स है भाई, कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है कि भैया कुछ भी कठिन है, नहीं, सब कुछ एकदम सिंपल सा है, ठीक है। सो अभी देखो यार, अगर सबसे पहले तो अपन बात करते हैं सिंपल रूल्स में, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। अच्छा भैया, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन कैसे बात करते हैं। अब जैसे इसमें तुम देखोगे सबसे लंबी कार्बन चेन क्या बन सकती है, सबसे पहली प्रायोरिटी ही वही होती है हमारी। मतलब मैंने बोला इधर से अगर मैं जाता हूँ तो देखो ये हो गई एक पॉसिबिलिटी, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर से अगर मैं ऐसे जाता हूँ और ऐसे चला जाता हूँ, ठीक है, तो मैंने बोला दिस इज द एक, हमने दो पॉसिबिलिटीज हमको यहाँ पर दिखनी है, तो मैंने दोनों को जो है लेकर के मार्क कर दिया, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा अगर फर्स्ट वाली में कितने कार्बन मिल रहे हैं मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसमें तो मुझे कितने मिल रहे हैं भाई साहब, 8 कार्बन मिल रहे हैं। सेम इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 मिल रहे हैं। तो अपन कौन से वाले को चुनेंगे, सेकंड वाले को चुनेंगे, समझ लो, सेकंड वाले को चुन लेंगे, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर से हमको सबसे पहला काम क्या करना होगा कि भाई साहब अभी अपन जो ना सबसे पहले तो देखो, अभी मैं सबको हटा देता हूँ। तो जैसे कि हमने लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को चुन लिया, ठीक है। सो यस, ठीक है। तो हमने यहाँ पर से अपना क्या कर दिया, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को जो ना लेकर के चुन लिया, और हमें पता है वो कहाँ से कहाँ तक की अपन को मिल रही है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो उसे चुन लेता हूँ, और यहाँ पर से मैं उसे अंडरलाइन कर देता हूँ विद ब्लू लाइन, ठीक है। ये मिल गई हमारे को हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, ठीक है। अब मैंने बोला देखो एक छोटी सी बात समझो, तो इतना पोर्शन जो है ऑटोमेटिकली अपना क्या बन जाएगा, ये ब्रांच बन जाएगा, समझ लो। यहाँ से ये अपनी क्या हो गई, रूट चेन हो गई, दिस इज आवर रूट चेन, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो बाकी लेफ्ट आउट पोर्शन था वो क्या बन गया, वो ब्रांच बन गया। ये तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि एक जैसे पेड़ होता है तो पेड़ की एक मेन रूट जा रही होती है, लाइक समझ रहे हो, एक मेन जो ना सबसे जो एक सबसे मोटा पार्ट होता है वो जा रहा होता है, और उसके बाद में फिर पतली पतली ब्रांचेस निकली हुई होती है। सो दैट्स व्हाट द थिंग इज, ठीक है। तो ये तो चीज समझ ली अपन ने बॉस। अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब देखो अच्छे तरीके से, हमारा सबसे पहले तो क्या था, हमको बस इतना याद रखना है, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन इज आवर लाइक वेरी फर्स्ट रूल जो अपन को याद रखना। दूसरी चीज है एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट एज साइड चेन ब्रांचेस, जो कि अभी अपन ने देखा भी था कि अगर हम यहाँ से कायदे से देखें तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक तरीके से, अगर तुम देखो मैं इसको पूरा नोटिफाई लाइक भाई पूरा इसको जो ना अच्छे तरीके से बना रहा हूँ जस्ट बिकॉज आपको ढंग से समझ में आ जाए। सी अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो ये CH3 CH2 CH2 और पांचवा, अरे बाप रे, CH2 CH2, और उसके बाद में यहाँ से क्या है अपना CH2, और ये हो जाएगा अपना CH2 एंड CH3। ये तो अपनी मेन चेन हो गई थी। और हमारा जो लाइक बेसिकली हमारा ब्रांच था वो कैसा था, ब्रांच अगर तुम देखो तो CH3, ये हमारा क्या होगा, ये सॉरी CH2 होगा, ये भी CH2 होगा, और ये हमारा CH3 होगा। तो अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा C3H7, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा C3H7, और जो कि हम जानते हैं कि क्या होता है, अगर तुम यहाँ से कायदे से देखो तो तुम्हारा C3H8 क्या होता है बता दो। C3H8 इज योर प्रोपेन, ठीक है। ये होता है तुम्हारा प्रोपेन, ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं से मैं एक लाइक बेसिकली एक हाइड्रोजन हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा मेरा प्रोपाइल, ठीक है। तो तुम यहाँ से क्या देखोगे कि अपन ने इधर पे एक ब्रांच में क्या देखा, प्रोपाइल ग्रुप देखा, जो कि एक एल्काइल ग्रुप ही तो है प्रोपाइल, ठीक है। तो ये चीज तुमने ऑब्जर्व की। तो अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर से तुम क्या देखोगे, एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है साइड चेन्स ब्रांचेस आर नेम्ड सेपरेटली। अगर जैसे इसमें तुम देखोगे तो देखो इसमें जो ना थर्ड पोजीशन पे हमारा आ रहा है ये मिथाइल ग्रुप, ठीक है। उधर प्रोपाइल आ रहा था, यहाँ मिथाइल आ रहा है, ठीक है। तो 3 मिथाइल, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ये पेंटेन हो गई अपनी सबसे लाइक लंबी कार्बन चेन, और ये हमारा हो गया 3 मिथाइल। तो इसका हम नाम कितने सिंपली रख सकते हैं, तो देखना लाइक हमारा थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, देखो ये 3 मिथाइल, और हमारे 5 वो थे, ठीक है, 5 है मेन कार्बन चेन में, तो पेन, और उसके बाद में सारे जो ना हमारे लाइक क्या है सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो लाइक एन हो जाएगा एल्केन, ठीक है। तो ये तो एक बहुत ही बेसिक सी चीज थी जो अपन लोग समझ गए, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे के रूल्स पे आते हैं तो देखो दूसरा रूल ये कहता है कि हमारा मिनिमम लोकेंट रूल, जो कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया था कि हमको ट्राई ये करना है कैसे भी नोटिफाई करते हुए कि भाई आपको जो ना कोई भी एक सब्सटीट्यूएंट को, एक ब्रांच को, एक एल्काइल ग्रुप को सबसे मिनिमम पोजीशन मिले। जैसे कि अगर ग्रीन कलर से देखोगे तो यहाँ से 2 मिल रही है, रेड कलर से जो ना 4 मिल रही है, बिकॉज वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस साइड। तो हमारे लिए ये चीज क्या है, ये इनकरेक्ट है, समझ लो।
वेरेज हमारे लिए ये चीज क्या है, ये करेक्ट है। अच्छा, इसका नाम मैं अब क्या बता सकता हूँ, तुम देखोगे सबसे पहले तो 5 हमारे जो ना लेकर के क्या है भैया, कार्बन के बेसिकली जो ना कार्बन कार्बन चेन है 5 कार्बन की, ठीक है। उसके बाद में सारे जो ना हमारे लेकर के सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो पेंट एन हो गया, ठीक है। उसके बाद में मैंने देखा कि भैया यहाँ पर हमारा सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, तो 2 मिथाइल हो गया, ठीक है। और ये हमारा बन गया ना 2 मिथाइल पेंटेन। तो ऐसे जो ना सिंपल ये अपन नाम बना सकते हैं। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, 3 ग्रुप्स हमारे लाइक बेसिकली हमारी सारी चीजें हो चुकी है, 3 रूल्स हो चुके हैं। अब अगर हम लोग बात करें चौथे रूल की, सो दैट इज, आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि आप किसी भी सब्स्टिट्यूएंट को, सब्स्टिट्यूएंट कैन बी एनीथिंग, जैसे कि मान लो एक हमारा हेलोजन, एक हेलाइड ग्रुप हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो एक्स ग्रुप आ गया, एक्स कैन बी एनीथिंग, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो इन सबको अल्फाबेटिकली लिखा जाता है, सबसे पहले तो याद रखिए, ठीक है। और बाकी दूसरी चीज ये है कि हमारे जो ना फंक्शनल ग्रुप को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, हमारे को फंक्शनल ग्रुप को क्या देनी है, हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। सो अगर जैसे मैं देखूं हैव और लाइक आल्सो हैव टू मेंशन द पोजीशन, ये तो चीज याद रखनी है, तो मैं लाइक बेसिकली पोजीशन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रीफिक्स का पहले ही रूल में देख लिया था मैंने नेमिंग रूल्स में, ठीक है। सो बेसिकली अगर इसमें देखो तो यहाँ से सीन क्या है, मैंने देखा कि भाई एक CH3 लिखा हुआ है, एक OH लिखा हुआ है। अब अच्छे तरीके से देखना, तो यहाँ से मैंने क्या चीज को ऑब्जर्व किया कि मैंने नंबरिंग कुछ ऐसे करनी है कि हमारे पास में जो ये यहाँ पर से हमारा लाइक जो एल्कोहल का OH ग्रुप लिखा हुआ है ना, इसको मिनिमम पोजीशन मिले। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते तो इसे 4 मिलती, इसे 2 मिलती, लेकिन नहीं, हमें तो इस पे छोटी चाहिए, तो हमने इधर से स्टार्ट करा 1 और 2। तो अब तुम क्या देखोगे, यहाँ पर से हमारे पास में जस्ट बिकॉज एक लाइक क्या आ चुका है, एक फंक्शनल ग्रुप आ चुका है। तो अब तो तुम जानते हो कि भाई फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका जो ना लेकर के सफिक्स चेंज होगा, समझ रहे हो। तो बेसिकली जैसे कि मैंने देखा ये पहले, अब मैं क्लियरली देखूंगा, पहले तो मेरे पास क्या है, कितने कार्बन, लाइक कितने कार्बन से मेन चेन में 5 है, तो मैंने लिख दिया पेन 10, ठीक है। अब यहाँ से मैं दिख रहा हूँ, लाइक क्लियरली दिख रहा है मुझे कि भाई यहाँ पर से जो ना मेरे पास में OH ग्रुप है ऑन द सेकंड पोजीशन, तो मैं सफिक्स में डाल दूंगा 2 ऑल, ठीक है। और मैंने क्या देखा कि मेरे पास, अब मैं प्रीफिक्स की बात करूंगा, फोर्थ पोजीशन पे मेरे पास क्या है, मिथाइल है, तो मैं लिख दिया 4 मिथाइल। सो 4 मिथाइल पेन 10 2 ऑल, ठीक है, पेन 10 2 ऑल, ठीक है, समझ गए। अच्छा, सेम इसमें देखोगे अगर तुम, तो जैसे मैंने बताया कि अल्फाबेटिकली हम लिखते हैं, भले ही कुछ भी हो। सो बेसिकली इसमें अगर देखोगे तो तुम्हारे पास क्या है, मैंने इसकी कुछ ऐसे नंबरिंग कर दी, भैया इधर से क्यों नहीं करी, सेकंड पे क्लोरीन आ सकता था, नहीं, अल्फाबेटिकली जो अल्फाबेटिकली पहले आया उसे छोटा वो मिले। सो लाइक 2 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन, तो इस तरीके से कर दिया। अब देखो, इट्स वेरी सिंपल कि भाई जैसे लाइक आप ट्रिग्नोमेट्री करते हो, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, आपकी अप्रोच उतनी क्लियर होती जाती है। सेम यार थोड़ा सा सीन IUPAC का है, कि मतलब जितने सवाल तुम लगाते जाओगे ना इसमें, उतनी तुम्हारी अप्रोच क्लियर हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर PYQs को बहुत ज्यादा टारगेट किया, और अभी अपन देखेंगे। अच्छा, इसके बाद में भी अब देखो, अगर मल्टीपल एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो इसके लिए बस सिंपल सा सीन है कि मान लो मैंने क्या देखा, मेरी सेकंड पोजीशन पे जो ना लेकर के 2 लाइक मिथाइल ग्रुप्स आ गए, तो मैं यहाँ पर से क्या करूंगा, अगर मेरे पास में कोई 2 चीजें है तो डाई लिख दूंगा, ठीक है। अगर 3 चीजें है तो क्या कर दूंगा, ट्राई लिख दूंगा। अगर मेरे पास में 4 चीजें है तो मैं टेट्रा लिख दूंगा, ठीक है। सो इस तरीके से चल रहा होता है, डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है। कि मान लो मेरे पास किस तरीके से कितने मिथाइल ग्रुप्स आ रहे हैं। अच्छा भैया मान लो अगर मेरे पास में ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है, ये यहाँ की जगह यहाँ होता, तो हम क्या करते, तो हम कुछ नहीं करते, तो हम इसकी जगह 2 2 की जगह क्या लिख देते, 2 3 लिख देते, समझ रहे हो। सो ऐसा होता है, पोजीशन अगर डिफरेंट है तो इधर पे पोजीशन डिफरेंट कर दो, सिंपल सी बात, ठीक है। और ये तो लेकिन लाइक तुम्हारा डायमिथाइल ही रहेगा, और हमारी मेन चेन में 4 है, तो देख लो ब्यूटेन, सिंपली, ठीक है, चलो। अच्छा भैया एक बार रिवाइज करा देते सारे के सारे हमारे लेकर के, जितने भी हमने लेकर के रूल्स पढ़े उन्हें समरी, क्योंकि तुम इतने सारी चीजें नहीं कर रहे हो यार, तुम मुझसे पढ़ के जा रहे हो। थिंग्स मस्ट हैव टू बी इजी अगर तुम मुझसे पढ़ रहे हो। तो देखो यहाँ पर से सबसे पहला रूल था अपना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। हमारा क्या था भैया, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन जो ना उनको सबसे पहले तो बनाना है। उसके बाद में लेकर के हमारे पास दूसरा रूल वॉज मिनिमम लुकेंट रूल। अब देखो इतना तो सबको याद रहता है कि भाई एक रूट वर्ड, एक सफिक्स, एक प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स की कुछ चीजों की ब्रांचेस होंगी, उसको एज अ रूल नहीं रखो, उसे तो अपने दिमाग में ऑटोमेटिकली फीड कर दो। उसके बाद में हमने तीसरी चीज क्या पढ़ी कि भैया हमारे फंक्शनल ग्रुप जो है ना हमेशा सब्स्टिट्यूएंट से बड़े होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट पे हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलता होता है, ठीक है। चौथी चीज हमारी ये थी कि अगर हमारे पास मल्टीपल लाइक कोई भी अल्काइल ग्रुप्स आ जाते हैं, सो वी विल यूज डाई ट्राई टेट्रा, सिंपल। ये हमारे 4 रूल्स है। अब इसके बेसिस पे तुम क्या करोगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और मैं तुम्हारे को करवाऊंगा। तो अब देखो जैसे कि एक PYQ यहाँ पर से आ रहा है, हमारा एक 1 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है, 1 मार्क्स का ये PYQ आ चुका है। इसमें पूछा जा रहा है IUPAC नेम ऑफ द आइसोमर ऑफ C4H10 व्हिच हैज ब्रांच्ड चेन, ठीक है। तो इसका हमको क्या बताना है लेकर के C4H10 का, जिसके पास में ब्रांच्ड चेन। अब पहली बात तो तुम C4H10 जान लो, मतलब कोई ऐसी चीज। अब मैंने क्या करा, ऐसे लेकर के सबसे पहले तो कुछ ऐसा बना देना है, और मैंने इसको एक ब्रांच दे देनी है। और ब्रांच ऑब्वियसली भाई देखो, अब प्रैक्टिकल चीज है, समझना। भले ही 1 मार्क्स का सवाल है, लेकिन यू आर एन ICSC बोर्ड, यू कांट पुट अ ब्रांच ओवर हेयर, क्योंकि भाई फिर तो वो एक चेन ही बन गई ना।
समझ रहे हो? तो इसलिए हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हम ब्रांच कहाँ पर डालेंगे, इधर पर डालेंगे, ठीक है। अब मैंने बोला देखो इसको अगर मैं बात करूं तो ये क्या है मेरा, ये तो मेरा पहली बात तो क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, ठीक है। और ऑब्वियसली मुझे सेकंड पोजीशन पे क्या मिल जाएगा, सेकंड पोजीशन पे मुझे मिल रहा है मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन, समझ गए। तो इस तरीके से हम इनके नाम नाम को जो ना लेकर के बना सकते हैं। अच्छा उसके बाद में लेकर के अगर हम आगे बढ़े, सो बेसिकली 2 मार्कर क्वेश्चन आ रहा है, इथानोइक एसिड बनाओ। इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड होता है तुम्हारा लेकर के C2H5COOH, क्या यही होता है, जल्दी से बता दो, क्या इथानोइक एसिड यही होता है? अब देखो जो इथानोइक एसिड बेसिकली है वो तुम्हारा ये हो गया C2H5 या COOH, ठीक है। इज इट द वन, एक बार फिर से सोच लो, देखो भाई याद रखियो, फॉर्मिक एसिड वाज, फॉर्मिक एसिड होता था तुम्हारा HCOOH, ठीक है। उसके बाद में जो तुम्हारा लेकर के सोडियम बेसिकली तुम सोडियम क्या बनाते थे, इथानोएट बनाते थे, तो उसमें आता था CH3COONA। तो तुमको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि भैया यहाँ पर जैसे कि मैंने तुमको बताया भी था पार्ट 1 में कि C2H5COOH, इसमें तुमको सिर्फ यहाँ पर ध्यान नहीं देना, हमारे पास एक और सी आ रहा है, तो ये कुल मिला के 3 सी हो जाएंगे, सो दैट्स गोइंग टू बी प्रोपियोनिक एसिड, तुम समझ रहे हो, वो ऐसे हो जाएगा। तो अभी हमको एक चीज याद रखनी है कि भैया हमारे को सिर्फ 2 ही कार्बन चाहिए, ये क्या हो जाएगा CH3COOH, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, तो इसको ड्रॉ करते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ से हमारा कार्बन कार्बन में बॉन्डिंग कर दो, उसके बाद में लेकर के एक कार्बन एक एक डबल बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा और एक ऐसा O और H ऐसे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बाकी ये जो है ये हमारा सिंपली अपन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है तुम्हारे पास ब्यूट 2 आयन। अब आयनी का मतलब क्या है, अपने पास ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया कि भैया अगर हम ऐसे बनाने जाए ब्यूट मतलब कि सी 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 एंड सी, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, सेकंड पोजीशन पर जो है ना लेकर के क्या डालना है, बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड डालना है। तो मैंने बोला इस साइड से नंबरिंग कर देते, चलो 1 2 3 4, ठीक है। तो हम किधर पे डालेंगे, इधर पे डाल, तो ये हो गया हमारा लेकर के ब्यूट 2 आयन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्यूट 2 आयन, सिंपल एकदम, ठीक है। अब इसमें तुम चाहो तो भैया यहाँ से लेकर के वो एच 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 की नोटेशन कर सकते हो सिंपली, ठीक है। अब जैसे ये इसकी तो सेटिस्फाई होगी, इसकी भी सेटिस्फाई होगी, अब यहाँ से एच एच और एच कर दो, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा बेसिकली बन जाएगा C4H6, ठीक है, C4H6। और यही तो फॉर्मूला कहता है कि अगर हम लोग एक तरीके से एल्काइन के फॉर्मूले की बात करें, व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ एल्काइन, एल्काइन का फॉर्मूला हुआ CnH2n-2, यहाँ से n हमारा 4 है, तो हमारा 2n-2 क्या हो जाएगा, दैट्स गोइंग टू बी 4 into 2 minus 2, दैट्स गोइंग टू बी 8-2, तो दैट्स गोइंग टू बी 6। और देख लो हमारा यही तो आ गया C4H6, ठीक है, समझ गए, सिंपल एकदम। चलो भाई बहुत बढ़िया, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ से हाउ इज स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइंस डिफरेंट फ्रॉम एल्कीन्स, क्योंकि भाई देखो एल्काइंस जो होते हैं ना इनमें क्या होता है, बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इनके अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। सो दैट्स व्हाट द मेन डिफरेंस है कि भाई एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं और जो एल्कीन्स होते हैं ना वो लेकर के उसमें डबल बॉन्ड होता है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, नेम्स ऑफ द फॉलोइंग, अब देखो नेम्स ऑफ द फॉलोइंग की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले तो इसे देखो, ये हमारा बेसिकली क्लियरली दिख रहा है कि एक CHO ग्रुप आ रहा है। CHO ग्रुप का मतलब क्या हो गया, नाउ दिस इज बेसिकली योर व्हाट, ये एक हमारा एल्डिहाइड है। अच्छा एल्डिहाइड का जो ना लेकर के सफिक्स क्या होता था, AL, ठीक है। तो मैंने बोला देखो इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले तो मेरे को 3 वो दिख रहा है, ठीक है। और फर्स्ट पोजीशन पे जो ना मेरे को फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे अगर तुम नंबरिंग करो तो 1 2 3, तो इसमें सफिक्स में नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने बोला चलो ये वाली चीज तो ठीक है, तो अगर मैं इस हिसाब से देखूँ तो मेरे पास 3 वो है, तो मतलब कि प्रोप, ठीक है। और उसके बाद में लेकर के मैं देखूंगा प्रोप, अच्छा कोई ब्रांच है, कोई भी ब्रांच भी नहीं है भैया, तो ये हो गया प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल, ठीक है, सिंपल। उसके बाद में इधर आ जाते हैं बॉस, इधर अगर तुम देखोगे 3 हमारे पास में वो है, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखियो कि अगर हमारे पास 3 वो है, ठीक है, तो इसमें अब तुम देखो हमारे पास एल्कोहल है और बेसिकली कोई भी हमारे पास में जो ना एज एन कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है। तो मैं सिंपली बोलूंगा 3 वो है तो मतलब प्रो पे, अच्छा एल्कोहल है, एल्कोहल तो मतलब कि ऑल होगा सफिक्स, ठीक है। अच्छा नंबरिंग भी अगर कर दो 1 2 3, तो फर्स्ट वाली ही पोजीशन पे आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, तो प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल, ठीक है। तो ये हमारा बन गया प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल, ठीक है, सिंपल है एकदम। चलो बहुत बढ़िया गाइस। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है नेम्स एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं हमारे, बताओ। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे बेसिकली हो रहे होते हैं एल्केन्स, ठीक है। सो दीज आर एल्केन्स। अब एल्केन्स जो होते हैं इसमें मैंने मान लो अगर C2H6 को एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया, तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद डबल बॉन्ड, मतलब कि एल्कीन्स की बात हो रही है,
एल्कीन्स, एल्कीन्स में कौन से ले सकता हूँ मैं, C2H4 ले सकता हूँ, CnH2n होता है ना, ठीक है। तो मैं इस तरीके से ले सकता हूँ, जैसे कि ये कैसा बनेगा मेरा, C डबल बॉन्ड C हो जाएगा और इधर से H, इधर से H और ये इधर से H, ये इधर से H, ठीक है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना दिया, चलो बहुत बढ़िया गाइस। उसके बाद में क्या आ रहा है भैया, 3 मार्कर क्वेश्चन आ गया है तुम्हारा। 3 मार्कर क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, मतलब 3 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर 3 मार्कर सेम ही है। सो बेसिकली ये कह रहा है 2 प्रोपेनॉल बना दो, ठीक है, 2 प्रोपेनॉल, ठीक है। अब 2 प्रोपेनॉल से हमारा भैया क्या लेना देना है, मतलब अगर हम एक बार लाइक इसको कायदे से देखें तो यहाँ पर हमारे पास में कोई ब्रांच तो नहीं है, तो 2 प्रोपेनॉल बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि फंक्शनल ग्रुप है सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं इसको ड्रॉ करने जाऊंगा तो मैं सबसे पहले क्या कर दूंगा, सी 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 और इधर से ओ एच जोड़ दूंगा, सिंपल, ठीक है। और ये मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, एल्कोहल कंटेनिंग 2 कार्बन एटम्स, आ जाओ भाई। तो अगर एल्कोहल कंटेनिंग 2 कार्बन एटम्स है तो अगर मैंने इसको ऐसे बना दिया मान लो, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इधर से मैं H जोड़ दूंगा, इधर से H जोड़ दूंगा, ठीक है। और उसके बाद इधर से भी H जोड़ दूंगा, इधर से भी H जोड़ दूंगा, इधर से भी H जोड़ दूंगा, ठीक है। सिंपल हो गया भाई। उसके ये इथानॉल हो गया अपना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। सो हमारा अब ये 4 to 5 मार्कर क्वेश्चन है। अब जैसे मैं इसकी अगर तुमसे नाम पूछूं, नेम्स ऑफ द फॉलोइंग बताना इसका, भाई तुम देख रहे हो मतलब इसमें 3-4 ऐसे जो ना तुम्हारे को लेकर के स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं, जस्ट डोंट थिंक इतने सिंपल के 5 नंबर मिलेंगे। ये क्या है, पहली बात तो हमारे पास 3 कार्बन लाइक एटम्स हैं इन द मेन चेन, ठीक है। सो बेसिकली इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी एविडेंट दैट दिस इज व्हाट, ये तुम्हारा लेकर के प्रोपेन है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, प्रोपेन तो ये है ही, इसमें जो ना लेकर के अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास सेकंड पोजीशन पे जो ना एक मिथाइल ग्रुप देखने को मिल रहा है। सो 2 मिथाइल प्रोपेन, सिंपल, बहुत बढ़िया गाइस। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, अगर तुम इसको देखते हो तो अब देखो ये बहुत सिंपल सा सवाल है, बस इसको जो ना मैं मतलब सोते सोते सॉल्व कर सकता हूँ। मेरे पास दिख रहा है कि मेरे को लाइक फर्स्ट पोजीशन पे भी क्लोरो है, सेकंड पोजीशन पे भी क्लोरो है, तो मैंने पहले तो 1 2 डाइक्लोरो लिख दिया, ठीक है, 1 2 डाइक्लोरो। अब मैं क्या लिखूंगा कि मेरे पास में 2 कार्बन एटम्स है बेसिकली, तो मतलब ये क्या हो गया, इथेन, 1 2 डाइक्लोरो इथेन, सिंपल, ठीक। उसके बाद में बॉस अगर हम आगे बढ़ते हैं इस वाले पे, ठीक है। तो अब तुम अगर एक छोटी सी चीज को देखो, ठीक है, एक बहुत ही छोटी सी चीज को देखो, तो यहाँ से ये जो हमारा लाइक जो हमारा ये पूरा ग्रुप बन रहा है, ये हो जाता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कि ओएक एसिड, ठीक है। अब ओएक एसिड तो ये है, ठीक है, कितने कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है। तो मैंने बोल दिया 2 कार्बन एटम के लिए सबसे पहले तो एथ लिख दो, ठीक है। एथ लिखने के बाद में तो चलो पूरा मसला हल हो ही गया। अब मैंने बोला कि क्या हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो फर्स्ट पोजीशन पे बिल्कुल है, तो मैंने बोला बस इधर ही से टेंशन खत्म। तो मैंने बोल दिया भाई अब क्या करो, एथ के बाद में इथानोइक एसिड लिख दो, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर इथानोइक एसिड, ठीक है। चलो उसके बाद में अगर मैं अब इसको देखता हूँ, अब ये थोड़ा सा मसला क्रिएट कर सकता है बट स्टिल, अब मैंने बोला इसकी नंबरिंग कर देते हैं, चलो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ओके गाइस। थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, चाहे वहां से स्टार्ट करो चाहे यहाँ से स्टार्ट करो, ओके। तो मैंने बोल दिया सबसे पहले तो कितना है हमारे पास में, पेन 10, ठीक है, पेन 10। थर्ड पोजीशन पे आ रहा है 3 और ऑल, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने इसको भी सॉल्व कर दिया। उसके बाद में लेकर के दिस इज आवर लास्ट थिंग। अब इसको मैं बताऊंगा इसके अपन कैसे नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले तो नंबरिंग कर लो इसको, 1 2 3। अब हमने लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन भी चुन ली, ठीक है। तो ये हमारा बहुत क्लियरली प्रोपीन, लेकिन प्रोप आयन बन रहा है, ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन पे ही आ रहा है, तो ये हमारा प्रोप आयन ही तो हुआ बॉस, समझ रहे हो। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर प्रोप आयन, वेरी सिंपल, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है तो हमारे को लेकर के सब इसमें कोई नंबरिंग। अब देखो यार यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो एल्केन्स के साथ। एल्केन्स भैया, एल्केन्स एल्केन्स एल्केन्स, अच्छा एल्केन्स। तो एल्केन्स यहां पर से अगर तुम जैसे ही ये एएनई देखते हो तो एएनई का मतलब है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड यहां पर से जुना लेकर के तुम्हारा पूरा होता है। सिंगल बॉन्ड होता है इनका जो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, जनरल फॉर्मूला दैट इज CnH2n+2, ठीक है। तो ये तो तुम्हारे को याद रखना है। अच्छा एक बार को मैं तुम्हारे को स्टिल क्लियर कर दूं, देखो एक जो है अगर मैं एक सिर्फ फ्लो चार्ट बनाऊं तो, ठीक है, बिकॉज नाउ दिस विल हेल्प यू, ये तुम अपने दिमाग में ही बना सकते हो, कॉपी पे भी मेरे साथ में ही बना सकते हो। एल्केन लिखते हो जब, ठीक है, उसके बाद में एल्कीन लिखते हो, उसके बाद में एल्काइन लिखते हो, ठीक है। सो इतनी सी बात को बस याद रखना कि यहाँ पर से मेन लाइक मेन चीज है दैट इज दिस सफिक्स ANE ENE एंड YNE, क्योंकि यहाँ पर ANE पे सिंगल बॉन्ड होता है, ENE पे डबल बॉन्ड होता है और उसके बाद में YNE पे ट्रिपल बॉन्ड हो रहा होता है।
अनदर थिंग इज कि इनके जनरल फॉर्मूला जो है ना, अगर इसकी बात करें तो CnH2n+2 होता है। अगर इसमें से हम 2 हाइड्रोजन हटा दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा, ठीक है। और अगेन हम 2 हाइड्रोजन हटा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CnH2n-2 हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। अच्छा, अगर n की वैल्यू 2 मान करके तुम्हारे को इसके कंपाउंड्स भी बनाने, तो इनके जो मेन कंपाउंड्स जिनके बारे में भी अपन पढ़ने वाले हैं वही बन जाएंगे। कैसे बनेंगे अगर तुम देखोगे कायदे से, तो n की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पर, तो हमारा C2H6 बनेगा, इधर हमारा C2H4 बनेगा, और इधर से हमारा C2H2 बनेगा। समझ गए? तो ये जो है ना लेकर के यहाँ पर से पूरी पूरी कहानी हो रही होती है, ठीक है। अब मैं अगर मेन बात करूं तो भैया जो हमारे एल्केन्स होते हैं, दीज आर द सैचुरेटेड कंपाउंड्स। व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड? सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि मान लो हमारे पास में एक यहाँ पर से पतीला है, मतलब पतीला या फिर लाइक एक जार समझ लो, ठीक है। तुम लोग अंग्रेज हो ना, ICSC से पढ़े हो, यहाँ पर से जार, बाय द वे मैं भी पढ़ा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा अपना एक्सेंट जो ना वैसे देसी टाइप रखता हूँ, आई डोंट नो व्हाई बट इट्स कूल, ठीक है। तो यहाँ पर से लेकर के अगर मेरे पास में एक जार है और मैंने इसको एकदम एकदम टू द टॉप भर रखा है, ठीक है, मतलब लाइक इट कैन नॉट एकोमोडेट एनी लाइक एनी वाटर या फिर एनी मोर वाटर, ठीक है, इन गुड इंग्लिश, ठीक है। सो बेसिकली इसके अंदर और भी ज्यादा जो है ना लेकर के पानी नहीं जा सकता, तो ये क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया, ठीक है। तो इन सैचुरेटेड वाली चीजों के अंदर अगर मान लो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर से बेसिकली कोई भी एक नई चीज डाल रहा हूं, सो ऑब्वियस सी बात है कि लाइक मैंने कोई भी एक नई चीज डाली, मान लो मैंने तेल डाला, तो होगा क्या ना कुछ लेकर के पानी ओवरफ्लो करके बाहर आ जाएगा। सो बेसिकली क्या हुआ यहां पर से, हमने तेल को सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि जब कोई चीज गई तब कोई नई चीज आ पाई, एंड दिस इज व्हाट सैचुरेशन इज। तभी ये होते हैं सैचुरेटेड, मतलब कि इट्स बेसिकली लाइक कि एक राजा की गद्दी है, उस पे एक किंग विराजमान है, जब ये किंग जाएंगे तभी उनके जो भी लेकर के हियर हैं, मतलब जो भी उस थ्रोन के प्रोसेसर है वो उस पे आके बैठ जाएंगे, मतलब उनका बेटा आके बैठ जाएगा जब राजा मरेंगे, ठीक, समझ गए? तो वो गद्दी क्या है, सैचुरेटेड है, कि जब कोई जाएगा तभी कोई आके बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पर से ये होता है सैचुरेटेड, तो तभी इनके अंदर क्या हो रही होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ रहे हो मैंने क्या बोला, कुछ जाता है कुछ आता है, और यही चीज को अभी मैं तुमको दिखाऊंगा हेलोजनेशन वाली रिएक्शन में। सोर्स की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली इनके सोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, लाइक मेन अपन मीथेन और इथेन की बात कर रहे हैं, किस किस की, मीथेन एंड इथेन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इनके मेन सोर्सेज क्या है, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, मार्श गैस, कोल गैस। सबसे ज्यादा तुम जो एक एक्यूरेट आंसर कर सकते हो दैट इज गोइंग टू बी मार्श गैस, ठीक है। चलो उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं बॉस, तो अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से सीन क्या है, अच्छा ओके ओके गाइस, ओके ओके ओके। सो जैसे कि मैंने बताया मीथेन है तुम्हारे पास में, मीथेन कुछ इसी तरीके से बन रहा होता है, एक सिंगल कार्बन एटम होता है इसमें, ठीक है। और उसके बाद में ये इथेन होता है जहां पर डबल कार्बन एटम होते हैं, तो C2H6 होता है ये तुम्हारा, ठीक है। चलो तो ये तो भैया अपन को आता है। अगर हम आगे बढ़े तो अब देखो यहाँ से सीन क्या है, अगर आइसोमर्स की अपन बात करते हैं तो जो कि तुम्हारे एल्केन्स में किस तरीके से बन रहे होते हैं, एल्केन्स में आइसोमर फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अगर अपन मान लो फॉर एन एग्जांपल C4H10 ब्यूटेन ले लें, तो इसमें क्या करेंगे, देखो अगर मैंने मान लो यहाँ पर से स्ट्रेट चेन में रख दिया, तो ये तो अपना N ब्यूटेन है, इसमें कोई भी लाइक ऐसे आइसोमर नहीं बना, ये तो अपनी लेकर के नॉर्मल स्ट्रेट चेन हो गई। इसमें ब्रांच डालनी हो अगर मान लो, तो मैंने क्या किया, इसे वही देख लो, ब्यूटेन को मैंने क्या बना दिया, 2 मिथाइल प्रोपेन बना दिया, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो यहां से अगर तुम इसको अब ऑब्जर्व करो तो ये कैसे बना, देख लो कि भाई CH3 CH CH3 और ये CH3। अब इसको जैसे ही मैंने यहाँ पर से बनाया, तुम देख सकते हो यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स की जो ना लेकर के क्या हो गई, मेन चेन हो गई, और एक की ब्रांच हो गई, ठीक है। तो यही जो चीज बनी ना, ये बेसिकली तुम्हारी एक तरीके से क्या हो गई, यहाँ पर से तुम देख सकते हो 2 मिथाइल प्रोपेन। सो दिस इज व्हाट आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स लुक्स लाइक, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे बॉस, तो यहाँ पर से अब मीथेन एंड ईथेन की अगर अकरेंस की बात करूँ तो सबसे पहले तो मार्शी लैंड्स पे देखने को मिलते हैं, एयर या फिर कोल माइंस में, कोल पॉकेट्स में भी मिलते हैं। दिस कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ CH4 जो कि फायर डैम्स में मिल रहा होता है, तभी मतलब इनको फायर डैम्स बोला जाता है। और मीथेन इज आल्सो कंसीडर्ड एज द ग्रीन हाउस गैस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, MCQ के फॉर्मेट में आ सकती है कि मतलब ऐसे ऑप्शंस दे देंगे एंड दे विल आस्क भैया इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, CH4 देखे बिना सोचे समझे टिक कर देना। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे बॉस, तो यहाँ पर से स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन की बात करूं, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम, जो कि तुम देख सकते हो कि भैया 4 हाइड्रोजन के साथ में जो ना लेकर के 4 सिंगल बॉन्ड बनते होते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये तो हमारा लेकर के डैश फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया अपना, ये डैश फॉर्मूला हो गया, मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डैश फॉर्मूला, जो भी बोलना हो बोल सकते हो। उसके बाद में अगर इसको देखोगे तो ये मेन चीज होती है। और रिमेंबर दैट जो ये तुम्हारे ऊपर वाले इस वाले फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर को जो ना अच्छे तरीके से अपने आंखों में बसा लो, ठीक है। तो इसको अगर तुम याद रखोगे तो देखोगे कि भैया यहाँ पर से हमारा जो ना लेकर के इन 2 हाइड्रोजन, ये ऊपर वाले हाइड्रोजन जो अपना टॉप वाला है, और यहाँ से अपना जो लेकर के लेफ्ट वाला है, इसके बीच में 109.5 डिग्री का जो ना क्या बनना होता है, एंगल बनना होता है। आई डोंट नो व्हाई बट हाउ,
यहाँ पर से मुझे सच में नहीं पता ये सेल्सियस का क्यों आ गया, बट स्टिल ठीक है, 109.5 डिग्री का एंगल बनता है। समझ गए, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन आगे बढ़ेंगे बॉस, तो यहाँ से क्या है, अब लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ मीथेन एंड इन सारी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सो मीथेन की अगर हम लोग बात करें तो देखो, सबसे पहले तो मीथेन अपना कैसे बनता है, सोडियम एसिटेट के थ्रू, CH3COONA प्लस NaOH। यहाँ पर से हमारा जो कैटलिस्ट है दैट इज क्विक लाइम CaO। ठीक है, और 300 डिग्री सेल्सियस पर जो है रिएक्शन होगी, तुम्हारा Na2CO3 प्लस CH4 मिल जाएगा। ठीक है, कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, इतना याद रखना है। ऐसे कैसे करते हैं कलेक्ट अपन, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर के थ्रू। ठीक है, उसके बाद में इसकी अगर मैं बात करूं C2CH5COONA, यहाँ पर से तुम देखोगे क्योंकि हमको इथेन बनाना है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है बेसिकली, तुम्हारा यहाँ पर जो है ना कार्बन हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ा दी, प्लस NaOH CaO की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस, सबको सेम, बस यहाँ से हमने मात्रा बढ़ाई है, सोडियम प्रोपियोनेट कर दिया है। ये सोडियम इथानोएट था। ठीक है, एसिटेट की जगह तुम यहाँ पर से इथानोएट भी लिख सकते हो। ठीक है, ये IUPAC वाला नाम हो गया इसका, सोडियम प्रोपियोनेट। अब इसको अगर मैं देखूं तो ये क्या बन गया, Na2CO3 प्लस C2H6। ठीक है, सो कनेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर अगेन। ठीक है, उसके बाद में अगर हम आगे बात करें, सो बेसिकली प्रिपरेशन फ्रॉम आयोडोमीथेन एंड ब्रोमोमीथेन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो इस बार आ रही है लेबोरेटरी प्रिपरेशन के अलावा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। जैसे कि CH3I है हमारे पास, और इसमें मैंने 2H नासेंट हाइड्रोजन वेरी मच रिएक्टिव डाल दिया, तो क्या होगा, CH4 प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, सेम अगर देखोगे C2H5Br प्लस हमने यहाँ पर से क्या कर दिया है, 2 हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया, तो हमारा क्या देखने को मिला, C2H6 प्लस हाइड्रोजन। भैया अब यही चीज होती है, देखो यहाँ पर ये हो गया HBr। ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारा HBr। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन था ना बॉस, समझ लो, छोटी बहुत गलतियां जो है ना, लाइक ऐसे सारी रिएक्शंस जब हम बना रहे होते, लिख रहे होते, तो हो जाती है, लेकिन स्टिल जरूरी है कि करेक्ट हो जाए। मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ बाय द वे, बट स्टिल चल बहुत बढ़िया। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पर से रिएक्शन विद हेलोजन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फाइनली वो चीज आ गई जहां पर हम लोगों ने फालतू जो एक जार का एग्जाम्पल, जो राजा की गद्दी का एग्जाम्पल लिया, वो काम आएगा। देखो यहाँ हमने क्या कर रहे हैं, हम लोग लेकर के हेलोजनेशन, लाइक हेलोजन्स के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं। हेलोजन समझते हो ना, सॉल्ट फॉर्मर्स, बहुत खतरनाक वाली रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सनलाइट की प्रेजेंस में जो ना लेकर के CH4 को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट, मतलब Cl2 के साथ रिएक्ट कराया। सबसे पहले बना CH3Cl प्लस HCl। अब मैंने क्या करा, इस CH3Cl को मैं इधर उठा के ले आया, अगेन कराया, तो तुम देखोगे एक H निकला, एक क्लोरीन जुड़ गया, CH2Cl2, मतलब कि एक H यहाँ पर से जुड़ गया, देख लो, लाइक एक H हट गया, CH3 हो गया, और Cl था तो Cl2 हो गया। ठीक है, सो ये प्लस HCl अगेन मिल गया, इसको मैं वापस उठा के ले गया, फिर रिएक्शन कराई, तो मेरा क्या बना, CHCl3। ये होता है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला, रिमेंबर दैट, पूछा जा सकता है, CHCl3, CHCl3, दिस इज योर क्लोरोफॉर्म। ठीक है, उसके बाद में प्लस HCl, उसके बाद में देखो कि CHCl3 को उठा के लाया, उसको भी रिएक्ट कराया। अब ये जो एक बचा कुचा H था, ये भी गया, और हमारे को HCl मिल गया, और हमारे पास में क्लोरीन एक और बढ़ गया, तो CCl4। ठीक है, विच इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। पढ़ा है ना ये अपन ने, इसमें केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में, रिमेंबर दैट। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ेंगे बॉस, तो यहां से अगर तुम देखोगे सेम इथेन की रिएक्शन कराएंगे, तो इथेन में सो वी नो दैट, अब देखो जैसे कि मान लो CH4 था, इसमें 4 हाइड्रोजन थे, 4 स्टेप प्रोसेस होगी। अब इधर नहीं देखना, ठीक है, तो अब मैं सिंपल सी बात पूछूंगा, C2H6 है, ठीक है, यहाँ पर से क्या है, अगर 6 हाइड्रोजन है तो 6 स्टेप प्रोसेस होगी, सिंपल सी कॉमन सेंस वाली बात है। दूसरी एक और चीज पूछूंगा तुमसे कि मान लो यहाँ से अगर मैं कंपाउंड, जैसे मेरा CH4 से बन रहा था CCl4, मतलब जितने हाइड्रोजन थे उतने ही क्लोरीन आ गया, तो यहाँ से भी क्या होगा, बस यहाँ पर से अपना C2 और Cl6 हो जाएगा, बिकॉज जितने लाइक हाइड्रोजन है उतने क्लोरीन आ गए। तो अब देखो बस रिएक्शन कराते जाओ, C2H6 प्लस Cl2 गिव्स यू C2H5Cl प्लस HCl। अब इसको यहाँ उठा के लिया, C2H5Cl प्लस Cl2, अब देखो C2H4Cl2, तो ऐसे होते होते अपन को एंड में C2Cl6 मिल जाएगा। समझ गए, सिंपल सी बात एकदम। चल बहुत बढ़िया गाइस। उसके बाद में अभी अगर हम कंबशन रिएक्शन की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, क्योंकि देखो एल्केन्स के पार्ट में से इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा रखी नहीं है, तो कंबशन रिएक्शन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है, जो कि मैं तुमको अभी बता रहा हूँ। और शायद से जब तुम बोर्ड्स देके आओगे और इसी वीडियो को वापस देखोगे तो तुम बोलोगे कि हाँ यार भैया बात तो सही थी, ठीक है। सो देखो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, अगर हम मीथेन का कंबशन करें, सो CH4 कंबशन बेसिकली मींस कि बर्न विद ऑक्सीजन, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ से देखोगे तो भैया बेसिकली CH4 प्लस 2O2 गिव्स यू CO2 प्लस 2H2O, यहाँ से थोड़ी सी हीट मिली, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। C2H6 प्लस 7O2 गिव्स यू 4CO2 प्लस 6H2O। भैया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि अगर हो सके तो इधर पे इनके जितने भी यहाँ से अपन ने लाइक मोल्स या वॉल्यूम, जिस भी तरीके से तुम समझो, जितनी भी यहाँ पर जो नोटेशन नंबरिंग है ना, इसको याद कर देना।
बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो। यहाँ पर से ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस टाइम पे अगर तुम यहाँ पर से बैलेंस करने बैठे, ये रिएक्शन बैलेंस होने में बहुत टाइम ले जाती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लो भैया इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर होती, कम एयर देते हम लोग, तो 2CH4 प्लस 3O2, यहाँ से तुम देख रहे होगे कार्बन डाइऑक्साइड बनना था CO2, इधर कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया CO, तो यहाँ से ये 2CO मिल गया, सेम देखो प्लस लाइक 2C2H6 प्लस 5O2 गिव्स यू 4CO प्लस 6H2O, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है भैया। मान लो एकदम ना के बराबर एयर दे रहे हैं हम लोग, CH4 प्लस O2, तो हमारा क्या बनेगा, पहले CO2 बना, डाउनग्रेड होके CO बना, अब डाउनग्रेड होके हमको सीधा C मिलेगा, विच इज सूट मिलेगा। सो तुम देख सकते हो यहाँ पर हमारा C कार्बन प्लस 2H2O सूट मिला। सूट होता क्या है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट होता है विच इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रिंटिंग इंक्स एंड लेकर के टायर्स, तो ये सब में यूज होता है, ठीक है। चलो उसके बाद में बॉस आगे बात करेंगे अब हम लोग एल्कीन्स की। एल्कीन्स मतलब कि डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड और जनरल फॉर्मूला है CnH2n, ठीक है। ये होते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब ये है कि बिना कुछ हटाए भी कुछ कुछ डाला जा सकता है। मतलब गैस जार के एग्जांपल से बात करूं तो भैया गैस जार शायद से सिर्फ इतना ही भरा है, इतनी जगह है, कुछ भी डाल दो कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से बात करें तो यहां पर से क्या होता है, उधर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही थी, इधर एडिशन रिएक्शन हो सकती है, मतलब सिर्फ जोड़ने से भी काम चल सकता है, एडिशन रिएक्शन इज पॉसिबल, ठीक है। सो बैक टू द टॉपिक, यहां से एडिशन रिएक्शन हो सकती है। इथीन के बारे में अपन को मेनली बात करनी है, C2H4 विच इज लाइक तुम देख सकते हो कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो है तुम्हारे को सबसे पहले तो कौन सी रिएक्शन को पढ़ना है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन पढ़नी है। अगर मान लो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तुम्हारा प्रोपियोनिक जो हमारा बेसिकली इथानोइक एल्कोहल है, समझ लो इथानॉल है, ठीक है। अगर मैं मान लो इसको क्या कर दूं, इसको मैं क्या कर दूं एक तरीके से यहाँ पर से अपना एल्यूमिना के थ्रू और 300 डिग्री सेल्सियस पर से जो है इसको पास करा दूं, तो हमारे को C2H4 प्लस H2O देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड आई डू थिंक ऑन पर्सनल लेवल के आ सकती है, क्योंकि दिस इज द वेरी फर्स्ट रिएक्शन ऑन एल्कीन्स, और एल्कीन्स पे अगर रिएक्शन बनानी हुई ये आ जाएगी। उसके बाद में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। अब ये देखना यार कि होता क्या है, जैसे C2H5X है, ये X कुछ भी हो सकता है बाय द वे, ठीक है। ये क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है। प्लस KOH के साथ रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है। एल्कोहलिक होता है, गर्म होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। सो एल्कोहलिक हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। बना देगा C2H4, इथीन हो गया अपना, ठीक है। उसके बाद में प्लस KX, ठीक है। तो ये तो एक सॉल्ट बन जाएगा, और प्लस अपने पास में यहाँ से क्या आ गया, वाटर। सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड यू गाइस हैव टू लर्न दिस, रिमेंबर दैट। उसके बाद में लेकर के आगे बढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सिंपल सी बात समझो, C2H4 है, ठीक है। अब मैंने बोला देखो अब इस वाली रिएक्शन को प्रैक्टिकली समझो, C2H4 मतलब कि कुछ ये चीज, ठीक है। ये हमारा C2H4। अब मैंने बोला यार भाई एक बात बताओ, इसमें प्लस H2 कर रहे हो, ठीक है। अब प्लस H2 के लिए सबसे पहले तो भैया इसमें कहां से H2 जोड़ दोगे, ऐड कर रहे हो, मतलब एडिशन रिएक्शन तो मतलब ये बिना कुछ हटाए, तो भैया कहां से जोड़ दोगे। तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, देखो इसकी और इसकी तो वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है, तो मैंने बोला एक काम करो, ये नीचे वाला जो बॉन्ड है ना इसे थोड़ा सा जो है इरेज कर देते हैं, चलो आओ। तो भैया इसको इरेज कर दिया। अब तुम देखोगे दोनों के पास एक एक वैलेंसी है, देखो एक H ये जुड़ गया, एक H ये जुड़ गया, लेकिन ये तो क्या बन गया, ये तो इथेन बन गया, समझ रहे हो। सो मेनली अगर तुम यहाँ से देखोगे C2H4 प्लस H2 करते हो, निकल की प्रेजेंस में ये सारी रिएक्शन हो रही होती है, हमारा C2H6 बन जाएगा, जो कि तुम यहाँ देख सकते हो 200 डिग्री सेल्सियस पे निकल की प्रेजेंस में बन गया C2H6, ठीक है। एडिशन ऑफ हेलोजेंस कैसे होता है, सेम आ जाओ भैया। अगर ये हमारा हाइड्रोजनेशन था, ये हेलोजनेशन होगा। प्रैक्टिकली समझना, अगर मान लो मेरे पास CC ऐसा है, एक H ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, अगेन हमारे पास Cl2 आ रहा है। ये एडिशन रिएक्शन है, कुछ हटाना नहीं है और कुछ जोड़ना भी है। क्या करेंगे फिर, अगेन भैया वही बॉन्ड की कुर्बानी। अब देखो यहाँ पर से लेकर के क्या आ गया भैया, यहाँ पर से हमारे पास में आ गया अगेन स्पेस, मतलब हम जोड़ सकते हैं। तो मैंने एक क्लोरीन ये जोड़ दिया और एक ये छोड़ दिया, सिंपल गाइस, एकदम सिंपल, ठीक है। चलो ये वाला काम भी अपना हो गया। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, तो भाई देखो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, अब तुम्हारा एल्काइंस आ जाता है डायरेक्टली। एल्काइंस की अगर अब मैं बात करूं, सो एल्काइंस की अगर मैं बात करता हूं तो इधर होता है ट्रिपल बॉन्ड। जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2, ठीक है। अनसैचुरेटेड होते हैं, अगेन बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है, एडिशन रिएक्शन होती है इनके अंदर। C2H2 इथाइन के बारे में अपन को पढ़ना है, जिसका बॉन्ड कुछ इस तरीके होता है, लाइक यहाँ से अपन ने सबसे पहले तो ये दो कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया और एक एक H से इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। तो ये होता है हमारा इथाइन, ठीक है। अब इसके बारे में अगर मैं आगे बात करूं, सो बेसिकली लेबोरेटरी प्रिपरेशन सबसे पहले तो कैसे होती है, रिमेंबर दैट इसका कलेक्शन हमेशा डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के थ्रू होगा। लेकिन उससे पहले कैल्शियम कार्बाइड लेते हैं हम लोग, उसमें हम लोग वाटर डालते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, CaOH2 बनेगा प्लस C2H2 बनेगा, विच इज एसिटिलीन या फिर
इथाइन डायरेक्टली तुम इसे बोल सकते हो, ठीक है, दो नाम है इसके। और क्या बन गया हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अच्छा, प्रिपरेशन फ्रॉम 1,2 डाइब्रोमो इथेन इथिलीन डाइब्रोमाइड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगेन मैं फिर से बता दूं, ठीक है। सो बेसिकली CH2Br और CH2Br है, इसमें 2KOH डाला, तुम देख सकते हो C2H2 बन गया अपना, ठीक है, प्लस अपना 2KBr बन गया प्लस 2H2। अब तुम एक चीज याद रखना, यही सेम रिएक्शन तुमने इथीन में भी देखी थी, एक बार याद करो। तुम्हारा इधर पे इथीन बन रहा था, इधर तुम्हारा जो ना लेकर के भाई एक सॉल्ट बन रहा था प्लस H2 बन रहा था, समवेयर वैसी रिएक्शन, समझ लो। डाला भी हम लोगों ने वहां पर क्या था, KOH ही था, जो कि अपना एल्कोहलिक हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड था। तो भाई वही एक तरीके की रिएक्शन तुम वापस देख रहे हो। एंड ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों के अंदर जो ना, दोनों ही अनसैचुरेटेड है, दोनों ही के अंदर ऑलमोस्ट सेम तरीके की रिएक्शन हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज देयर बॉन्ड फॉर्मूलाज आर डिफरेंट, बट स्टिल एडिशन रिएक्शन में ये सबसे पहले तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वही सेम चीज देखो यहाँ पर से मैं दोहराने वाला हूँ कि अगर मान लो ये है 200 डिग्री सेल्सियस पे, अगर मैं प्लस H2 कर रहा हूँ निकल की प्रेजेंस में, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, तो ये इथाइन है, ठीक है। तो इसमें अगर मैंने 2H2 जोड़े तो ये क्या हो जाएगा, CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ से डबल बॉन्ड आ गया, तो ये क्या बन गया, इथीन बन गया। और फर्दर अगर इसमें भी जो ना लेकर के तुम प्लस H2 करते हो ना निकल, ठीक है, तो ये मेरा क्या बना देगा, यहाँ से अपना CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 विच इज गोइंग टू बी इथेन, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पर से क्या चीज देखी कि अपना वाइन से प्लस H2 करोगे तो ENE बन जाएगा, और फिर से अगर प्लस H2 करोगे तो अपना ANE बन जाएगा, समझ गए, सिंपल एकदम। चलो बहुत बढ़िया था। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से अपना एडिशन ऑफ हेलोजन, जैसे कि रिएक्शन विद क्लोरीन कराते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला सबसे पहले तो इथीन में मैं जो ना लेकर के क्या करूंगा, पहले तो मैं यहाँ पर से लेकर के अपना क्या कर दूंगा, जल्दी से इसमें 2 क्लोरीन ऐड करा दूंगा, ठीक है। सो अगर मैं 2 क्लोरीन ऐड करा रहा हूँ, देखो ऑब्वियस सी बात है समझना कि भैया पहली बात तो इथाइन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब मैंने मान लो इसमें से 2 क्लोरीन ऐड कराया, तो मतलब मेरे को एक बॉन्ड तो हटाना पड़ेगा, तो ये एक क्लोरीन लग गया और ये एक क्लोरीन लग गया। अब इसका नाम क्या बना, सबसे पहले तो ये बताओ, ये हो जाएगा मेरा 1,2, ठीक है, 1,2 डाइक्लोरो इथीन, यही बनेगा नाम। चलो मैंने बोला अब इसमें भी फर्दर प्लस Cl2 कर दो, आ जाओ। चलो तो पहले तो इसको बना लेते हैं अपन ऐसा, ठीक है, और ये अपना एक H था, ये एक H था, ये एक Cl था, एक Cl। मैंने बोला इसमें भी अब 2 Cl जोड़ा, एक और बॉन्ड की कुर्बानी कर दो भाई, ठीक है। तो मैंने बोला जैसे ये करोगे तो ये एक Cl आ गया, ये एक Cl आ गया, ठीक है। चल अब मैंने बोला भाई इधर से देखो, अब तुम्हारे पास क्या क्या पोजीशन पे है, 1 1 2 2, ठीक है, और कितने हैं भैया, टेट्राक्लोरो इथेन, ठीक है, जो कि तुम देख सकते हो तुम्हारा 1122 टेट्राक्लोरो इथेन, समझ गए। सेम रिएक्शन हैपेंस विद द ब्रोमीन एज वेल, ठीक है, ब्रोमीन के साथ में भी सेम रिएक्शन हो रही होती है। एक रिएक्शन जो बहुत ज्यादा वाइग्रसली हो रही होती है, याद रखना इस वाली को, दैट C2H2 plus Cl2 gives you 2C plus 2HCl. Ethane reacts with chlorine vigorously in the presence of sunlight to give out flames. Flames निकल करके बाहर आ रही होती है। अच्छा, आयोडीन के साथ रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट वे में होती है, जैसे कि मान लो CH ट्रिपल बॉन्ड प्लस I2 है हमारे पास, तो हमारा क्या बनेगा, इधर से तुम देखोगे, इधर से हमारा ICH, ठीक है, ये तुम्हारा जो ना डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा नोटेशन में दिक्कत है, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये अपना क्या बन जाएगा भैया, CHI ऐसे, ये मेरा बनेगा 1,2 डाई आयोडो इथेन, इथीन, ठीक है, तो ये अपना बन जाता है, ठीक। चल सो नाउ ये वाला पोर्शन जो ना अपना डन हुआ। अब लेकिन अपन बात करेंगे यूजेस ऑफ एल्केन्स की, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। एल्केन्स, एल्कीन, एल्काइंस के यूजेस क्या। सबसे पहले तो एल्केन्स की अगर बात करूं, मीथेन किस किस चीज में यूज होता है, इट्स द सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये प्रिपरेशन ऑफ इथाइन, मिथानॉल, मिथानॉल और फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रिपरेशन में यूज होता है। इथेन की अगर मैं बात करूं, सो इट्स यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ इथानॉल, इथानॉल, इथानोइक एसिड, उसके साथ इट फॉर्म्स इथाइल क्लोराइड, जो कि किस चीज में यूज हो रहा होता है, टेट्रा इथाइल लीड बनाने में यूज होता है, विच इज द एंटी नॉकिंग एजेंट, ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा फ्यूल भी है, ठीक है। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं इथीन की बात करूं, तो इथेन किस चीज में इथीन किस चीज में यूज होता है, इट्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सी इथिलीन टॉर्च फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स, तो ये इसमें यूज होता है। उसके बाद में ये तुम्हारा लेकर के आर्टिफिशियल राइपनिंग में भी यूज होता है, जो मतलब तुम्हारा अगर नेचुरल राइपनिंग को थोड़ा सा अवॉइड करके आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स करानी, ठीक है, या फिर उनका प्रिजर्वेशन करना, उसमें इस्तेमाल हो जाता है। इट्स ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग पॉलीथीन, और साथ साथ हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स में भी यूज होता है। उसके साथ साथ अगर अब मैं लास्टली बात करूं इथाइन की, सो इट्स यूज्ड एज एन इल्यूमिनेंट इन ऑक्सी एसिटिलीन लैंप, ठीक है।
और साथ साथ फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, एंड उसके साथ साथ रबर्स और फाइबर्स बनाने में भी ये जो ना लेकर स्टार्ट करता है। सबसे पहले तो लेकर के तुम्हारे एल्कोहल्स के साथ। एल्कोहल्स के बारे में एक बेसिक लेवल पे तुमको बता दूं, इवन दो तुम पार्ट 1 में पढ़ चुके हो कि भैया यहाँ पर से होता क्या, एल्कोहल्स जो होता है ना ये OH ग्रुप होता है, ठीक है। OH ग्रुप जो है ना ये बेसिकली जो हो रहा होता है इसका सफिक्स क्या होता है, OL होता है, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं इथानॉल की बात करूं तो ये है तुम्हारा इथाइल एल्कोहल, जैसे कि C2H5OH। तो अगर तुम देखोगे CC यहाँ से ये अपना एक OH ग्रुप हो गया और ये बाकी हमारा लेकर के प्रॉपर इथाइल ग्रुप हो गया। सो नाउ दिस वाज योर इथाइल ग्रुप और ये एल्कोहल जुड़ गया, समझ लो। तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, इथानॉल, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं आगे बढ़ूं तो ठीक है, सो बेसिकली लेबोरेटरी प्रिपरेशन कैसे होती है। सबसे पहले तो एक लेकर के तुम्हारा तरीका होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, मतलब कि मान लो C2H5Br है, इसमें NaOH डाला, ठीक है। तो यहां से अगर अपन ने इसको बॉयल किया तो अपने को मिला C2H5OH प्लस NaBr, ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये चीज मिल गई। सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर तुम बात करते हो तो ये इनफ्लेमेबल वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं, मतलब इनफ्लेमेबल होते हैं। उसके साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनका ये इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर वेट, और उसके साथ साथ सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ठीक है। उसके बाद में इथानॉल इज लाइटर देन वाटर, रिमेंबर दैट, ठीक है। ये लाइटर देन वाटर होता है, वाटर इनसे थोड़ा सा डेंस होता है। उसके बाद में अगर अपन आगे बढ़े सो बेसिकली कंबशन, अगर इसकी मैं बात करता हूँ बर्निंग, ठीक है। सो भैया किस तरीके से इनकी बर्निंग हो रही होती है, एक चीज याद रखियो, ये हमेशा पेल ब्लू फ्लेम के साथ में बर्न करते हैं। अब भले ही अभी तुम लोग जो ना थोड़े छोटे हो, अगर यार चलो क्या ही डिस्कस करना है यार, गंदे एग्जांपल, मैं गंदा आदमी हूँ, तुम लोग मत बनो। यहाँ से C2H5OH, इसके अगर इथानॉल की मैं बात करूँ तो प्लस 3O2 अगर तुम करते हो, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा, अगर तुम इसमें देखोगे तो तुम्हारे पास में इसका कंबशन करोगे ना तो ये 2CO2 प्लस 3H2 दे देगा। और ये तो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रीत चली आ रही है कि कंबशन करा दोगे, मतलब कि अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करा दोगे तो तुम्हारे को CO2 और H2O ही मिलेगा बॉस। तो वही सेम चीजें होगी। उसके बाद में रिएक्शन विद सोडियम की अगर हम बात करें तो जैसे कि 2C2H5 प्लस लाइक यहाँ से 2C2H5OH को अगर अपन ने Na के साथ रिएक्ट कराया तो हमारा क्या बना, 2C2H5ONa बना, जो कि क्या हो गया तुम्हारा सोडियम इथॉक्साइड। उसके बाद में प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। और अगर मान लो तुम एसिडिक एसिड के साथ में रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है, एसिडिक एसिड मतलब क्या हो गया तुम्हारा CH3COOH के साथ में तुम रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है। तो तुम्हारा क्या होगा देख लो, CH3COO C2H5 मिलेगा, मतलब एस्टर मिल जाएगा। किस्मत अच्छी है कि एस्टर के बारे में पढ़ना नहीं है, ठीक है। यहाँ से इथाइल एसिटेट मिल रहा होगा तुमको, ठीक है, और प्लस H2O मिल जाएगा। सो ये बहुत ही ज्यादा दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, जिसमें से मैं बता दूं, सुनो भैया ये वाली तो जो ना बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो समझ जाओ कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। सो बेसिकली डिहाइड्रेशन अगर तुम इसका विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कर देते हो तो C2H5OH है, 170 डिग्री सेल्सियस पे अगर अपन ने एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट सबसे रद्दी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर तुमने इसको पास करा दिया तो तुम्हारे को इथीन मिलेगा प्लस H2O मिल जाएगा। पूरा वाटर ने छोड़ दिया, मतलब तुम समझ रहे हो, एल्कोहल को एल्कोहल नहीं छोड़ा। उसके बाद में लेकर के डीनेचर्ड एल्कोहल की अगर मैं बात करता हूँ, ये क्या होता है। सो बेसिकली दिस इज एन इथाइल एल्कोहल विद पायरिडाइन और CuSO4। भैया ये पायरिडाइन और CuSO4 क्या है, ये कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं जो इसको पूरा खराब कर देते हैं। उसके बाद में स्पूरियस लाइक स्पीरियस जो भी बोलते हैं स्पीरियस एल्कोहल, ठीक है। सो नाउ दिस इज द इथाइल एल्कोहल कंटेनिंग अबाउट 5% ऑफ मिथाइल एल्कोहल, तभी इसको मिथिलेटेड स्पिरिट भी बोलते हैं, ठीक है। सो मिथिलेटेड स्पिरिट हो। उसके बाद में भी अगर ये अपन आगे बढ़ेंगे तो अब अपन बात कर रहे हो कार्बोक्सिलिक एसिड की। ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH ग्रुप, जिसको अपन ओइक एसिड इसका जो ना सफिक्स है, ठीक है। सो इसकी अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो एसिटिक एसिड के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, विच इज CH3COOH। ड्रॉ कैसे करते हैं, CC यहाँ से ये डबल बॉन्ड O के साथ और एक ऐसा ये बन गया और यहाँ से ये बाकी अपना H और H बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना CH3COOH बन जाता है। तो अगर इसकी मैं बढ़िया तरीके से बात करूं तो देखो सीन क्या है बॉस, यहाँ पर से तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर अभी अपन बात करते हैं। सो इसके ओडर की अगर तुम बात करोगे तो यहाँ से कुछ ऐसा होता है यार कि जो है ना तुम्हारे पास में यहाँ पर जो ओडोर होता है इसका थोड़ा सा विनेगर टाइप ऑफ हो रहा होता है, मतलब विनेगर तुमने अगर कभी स्मेल किया हो, ठीक है, तो विनेगर टाइप ऑफ इसका ऑर्डर होता है। प्लस लेकर के प्योर इथानोइक एसिड व्हेन कूल्ड इट इज फ्री एंड फॉर्म्स क्रिस्टलाइन मास लुक्स लाइक अ ग्लेशियर, और तभी क्या बोलते हैं इसको, कॉल्ड ग्लेशियल एसिडिक एसिड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्यों भाई, क्योंकि ये जो प्योर इथानोइक एसिड होता है ना, व्हेन कूल्ड इट इज फ्री एंड फॉर्म्स क्रिस्टलाइन मास, और उसको अपन बोल देते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले तो लिटमस को भाई ऑब्वियसली इट टर्न्स ब्लू टू रेड बिकॉज
कुछ एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं, ऑब्वियसली एसिड है भाई। रिएक्शन विद बेस करोगे तो यहाँ से तुम जानते हो भाई साहब तुम्हारे को क्या देखने को मिलेगा, देखो ये एक क्या है, एक एसिड है, ये हमारा एक बेस है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। सॉल्ट में क्या मिलेगा, CH3COONA, सोडियम एसिटेट या फिर सोडियम इथानोएट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडियम इथानोएट प्लस अपन को H2 मिल गया, ठीक है। उसके बाद में रिएक्शन विद एल्कोहल्स की बात करोगे, एस्टेरिफिकेशन अभी जस्ट रिएक्शन पढ़ी ना तभी बोला था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर क्या मिलता है, CH3COH प्लस लाइक C2H5OH कॉन्सेंट्रेटेड H2 लाइक H2SO4 की प्रेजेंस में इथाइल इथानोएट मिल जाएगा विच इज एस्टर, ठीक है, तभी इसको एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोल रहे होता है, ठीक है। प्लस H2O अपन को देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद में बेसिकली इसके यूजेस की अगर मैं बात करूं, सो इट्स यूज्ड एज विनेगर इन कुकिंग, ठीक है, या फिर कुछ प्रोडक्शन ऑफ डाइज, परफ्यूम्स एंड एस्टर्स में यूज हो रहा होता है फॉर कोएगुलेटिंग रबर फ्रॉम लेटेक्स। इन सारे